आज लाइव कड़क होगा। अच्छा जी चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग तमाम सारी चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि फार्म बिल पर चर्चा करेंगे ना, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा लोगों को देखने की इच्छा है, तो हम भी उसी की बात करेंगे। जो आपको पसंद है वो हमको भी पसंद है, राइट। अभिषेक प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद आपको भी पहला कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से, धन्यवाद। आई वॉज वेटिंग फॉर यू पिरामिल जी। जी मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसीलिए आया। अशोक ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए शुरू करें बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय हो जाता है कि फिर और ज़्यादा इंतज़ार करना उचित नहीं रहेगा, राइट। फार्म बिल के ऊपर, किसान बिल के ऊपर तमाम सारे दावे प्रति दावे चीज़ें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है मामला, पहुंच गया, डिसीजन आ गया। हेमंत शाह जी धन्यवाद, नमस्कार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो लगातार जिस प्रकार से फार्म बिल को लेकर कल भी चर्चा हुई, कल भी सरकार को फटकार लगा दी, और आज भी, कल स्पष्ट रूप से कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आपके इन बिल्स को यदि आप नहीं रोकेंगे तो हम रोक देंगे। ठीक है, आज रोक भी दिया, जो एक्ट आपने बनाए थे उनको रोक भी दिया, है ना, उनके इम्प्लीमेंटेशन से उनको रोक दिया गया। ठीक है, सबा शर्मा जी, जीजा जी राधे राधे, खुश रहिए सबा जी, शुभ धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। कैलाश पांडे जी धन्यवाद आपका भी। तब इस पूरे बिल को लेकर जो सारी बातें हैं उसको तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा एक फेक न्यूज़, फिर से एक फेक न्यूज़ लगातार चल रही है। किसान आंदोलन में झूठ पर झूठ चल रहा है। कभी 100 मरे थे, पहले कुछ सैकड़ों मर गए थे, फिर 100 पे आई कहानी। मतलब ये एक उल्टा पैटर्न है, मतलब लोग 2 से 4, 4 से 8 ऐसे जाते हैं, यहाँ पर उल्टा पैटर्न आ रहा है। सैकड़ों मरे थे किसान, फिर 100 पर आई कहानी, फिर 70 पर आई, फिर 50 पर आई, फिर 45 पर आई, फिर 40 पर आई, फिर 35 पर आई, फिर अभी शायद 30 के आसपास कहीं तो भी घूम रही। कितने हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है ज़रा इसको देख लीजिए। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये तस्वीर आपके सामने है। आज तक का फैक्ट चेक है। तस्वीर में नीली पगड़ी पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति एक उबड़ खाबड़ जगह पर अचेत पड़ा हुआ, देखने में ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन में 8 जनवरी को एक और किसान का निधन हो गया। ये दावा झूठ है। किसान आंदोलन में नहीं हुई इस बुजुर्ग की मौत। ठीक है, एकदम क्लियर है। किसान आंदोलन में इस बुजुर्ग की मौत नहीं हुई, कहीं और की फोटो वीडियो कहीं और का डाला गया। चलिए वो भी सुना देते हैं कहाँ का है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किस्ती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति एक उबड़ खाबड़ जगह पर अचेत पड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर अभी चल रहे किसान आंदोलन की है, जिसमें इस किसान का निधन हो गया है। 8 जनवरी को एक फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, ट्विटर और फेसबुक पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। रिवर्स सर्च करने पर हमें पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक सरबजीत सिंह मुनके की एक पोस्ट मिली, जिसमें वायरल तस्वीर के साथ और भी कई तस्वीरें मौजूद थीं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि बठिंडा स्थित श्री गुरु नानक देव थर्मल प्लांट के बंद होने पर किसान यूनियन के एक वरिष्ठ नेता ने धरना दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। सरबजीत ने यह पोस्ट 1 जुलाई 2020 को साझा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनका नाम जोगिंदर सिंह था और वे पंजाब के संगरूर जिले के चीमा गांव के रहने वाले थे। ठीक है साहब, 1 जुलाई की पोस्ट को दोबारा से वही जो मौत का जो कहते हैं ना, मौत के जो सिकंदर होते हैं, मौत के जो खिलाड़ी होते हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ें करते हैं। उनके लिए मौत भी एक फ़ायदे का सौदा होता है। तो फ़ायदे का सौदा बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी एक मौत को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी थर्मल पावर प्लांट के लिए बात चल रही थी, उसके लिए वहाँ पर ऐसा हुआ। वहाँ पर भी सच्चाई नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ने जो कहा उसके आधार पर ही आ रहा है। तो ठीक है, पहली बात तो ये तस्वीर झूठी है। और ये तस्वीर कौन, फेक तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं? आम आदमी पार्टी के कोई नेताजी हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया था 1 जुलाई 2020 को। 21 में भी उसी तस्वीर को चलाया जा रहा है। ठीक है, लगातार। प्रमोद कुमार जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये तथाकथित आंदोलनकारी हैं, जिनके के ऊपर स्पष्ट रूप से सरकार ने भी
अब तो हलफनामा दे दिया। तो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सारी चीज़ों के बीच शुरुआत हुई क्या, आज क्या चला, रिपब्लिक वर्ल्ड के हवाले से ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले, किसान नेताओं ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, कहा आंदोलन जारी रहेगा। भाई साहब, जब स्वागत हो गया तो आंदोलन क्यों जारी रहेगा, ज़रा ये तो समझाओ, कोई समझाएगा इस बात को? बड़ी कमाल की बात है, बड़ी अजीब विडंबना है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, एकदम से ढोल बजा के लोग नाचने गए, हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। हमने माना शाम तक जीत गए, तो शाम तक कहते नहीं नहीं हम नहीं जीते, तो मोदी की चाल है। अभी भी तथाकथित जो लोग बैठे हुए हैं आंदोलनकारी, उनका कहना है कि भाई स्वागत कर रहे हैं, फिर कहते कि नहीं यार ये तो नहीं चलेगा, हम तो इसको नहीं मानेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, आंदोलन जारी रखिए। एक बात बताइए, आपको बात नहीं माननी सुप्रीम कोर्ट की, मत मानिए। गए क्यों थे सुप्रीम कोर्ट? कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? सरकार गई थी या आप गए थे? आप गए थे तो फिर मान क्यों नहीं रहे हो? संतोष उबले जी नमस्ते, धन्यवाद बहुत बहुत। तो जब आप गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, चलिए एक बात मानिए, आपको कानून बनाने वालों पर विश्वास नहीं, आपको सरकार पर विश्वास नहीं, आपको देश के बाकी किसानों पर विश्वास नहीं, आपको देश की बाकी किसी भी यूनियन पर विश्वास नहीं, सिवाय उनके जो आपकी बात कर रहे हैं। बाकी यूनियन को तो आपने कह दिया कि सरकार की बनाई फर्जी यूनियन है। मतलब कमाल तो ये हो गया, जब मैंने पलट कर देखा पन्ने, जितनी जो समर्थन में जो लोग बैठे हुए हैं वो ओरिजिनल यूनियन है, इनसे पुरानी यूनियन है। ये यूनियन बल्कि नई बनी हुई है, वो इनसे पुरानी है। कुछ यूनियन 1950 की बनी हुई है, कुछ उसके बाद की 51, 52, 53, 54, 55 की बनी हुई है। और हैरानी इस बात की है कि जो लोगों ने 2019, 18, 19 और 20 में बनाई है, वो कहते हैं कि सरकार यूनियनें बनवा के आ गई। बड़े कमाल की बात है, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, समझ नहीं आता। बाकी जी कहते हैं वाई फार्मर सपोर्टिंग लॉ विल गो सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड यस्टरडे। एग्जैक्टली, दैट इज़ द पॉइंट। अब मुझे लगता है बल प्रयोग का समय आ गया। आलोक सिंह जी कहते हैं, आलोक सिंह जी धन्यवाद, और बागची जी आपका भी धन्यवाद। ठीक है, तो आपको किसी पर भरोसा नहीं, आपको देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं, आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, जिन्होंने जब ऑर्डिनेंस आया था तो दोनों हाथ खड़े करके हरसिमरत कौर जी ने कहा था ये बहुत अच्छा बिल है। वो वीडियो भी हम चला चुके हैं, लगातार चला चुके सारी चीज़ों को। ठीक है, फिर आपको उन लोगों पर भी भरोसा नहीं जो लोग कानून बना रहे हैं, आपको उन पर भी भरोसा नहीं जो कानून को पास कर रहे हैं। भाई देश की संसद से पास हुआ ना, सर्वसम्मति से पास हुआ, देश ने इसको पास किया कानून को। देश की संसद में कौन? जो आपने चुनकर भेजे। आपने चुनकर किन को भेजा? जिनको आपने मेजॉरिटी में पहुंचाया। आपने मेजॉरिटी में किसको पहुंचाया? वो आपके प्रतिनिधि है, यानी जनता है। तो 130 करोड़ 135 करोड़ की जनता ने इसको पास किया बिल को, लोकसभा से किया, राज्यसभा से किया, तो ये तो संवैधानिक बिल हो गया। अब दादागिरी कुछ गुंडों की कैसे चल सकती है? तो जब गुंडों को समझ में आए, बहुत पहले का एक हिसाब किताब सेट है कि आग लगाएंगे, दंगा करेंगे, तब क्या करेंगे? संविधान की किताब हाथ में ले लेंगे। ठीक है, मारेंगे पीटेंगे, तब क्या करेंगे? कि गांधी जी की फ़ोटो हाथ में ले लेंगे। हर उल्टे काम में उल्टी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हिंसा कर रहे हैं तो गांधी जी की फ़ोटो लगा लेंगे, फिर हिंसा करेंगे दबाकर। ठीक है, शहीद स्मारक तोड़ा जाएगा, तब गांधी जी का नाम लेकर तोड़ा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर तोड़ा जाएगा। दंगे किए जाएंगे तो ये कहा जाएगा हम संविधान को बचा रहे हैं। सीए का जो कानून है वो गलत कानून है। क्यों भाई? कनपट्टी पे बंदूक रखकर पास हुआ, बैकडोर से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या? जो 1 नंबर में पास हो रहा है वो 10 बार पास होगा बिल, और ऐसे बिल इम्प्लीमेंट भी होंगे, क्योंकि जनता की राय के अनुरूप हो रहे हैं। ये मेजॉरिटी के आधार पर बिल पास हो रहे हैं। गुंडा ही नहीं चलेगी किसी गुंडे की। एक गुंडा आकर जो बैठकर सोच रहा है कि हम गुंडागर्दी कर लेंगे, ऐसी गुंडा ही नहीं चलने देंगे। किसी गुंडे को ये गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी इस देश के अंदर, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो। कुछ गुंडे तो विदेश से आ गए, बाहर से कुछ गुंडे विदेश से पैसा भेज रहे हैं, दारू भेज रहे हैं, कह रहे गुंडा ही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपर्णा पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे गुंडों से भी सरकार निपट लेगी, उसकी भी चिंता ना करें। ऐसे गुंडों से निपटना भी सरकार को आता है, उनसे भी निपटा जाएगा। मेजॉरिटी के साथ में जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन को चैलेंज करने वाले मुट्ठी भर लोग, पैटर्न वही,
हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर दंगा करना, महात्मा गांधी की फ़ोटो लेकर दंगा करना, सुभाष चंद्र बोस के नारे लगाकर दंगा करना हर वो उल्टा काम जो हमारे महापुरुषों ने नहीं सिखाया। ऐसा ही अब यहाँ पर भी हो रहा है। बैठ गए विरोध में और चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सोचा था सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल गए तो थे कानून को रद्द कराने, सुप्रीम कोर्ट ने कानून रोक भी दिए। कल भी सरकार को लताड़ लगाई, बड़े खुश हुए, कल बोले हम जीत गए। हमने कहा अच्छी बात है, आप जीत गए, बधाई हो। शाम तक आकर कहते नहीं हम नहीं जीते, क्योंकि मन में पाप है, मन में कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से फैसले दे रहा है, आपके फेवर में दे रहा है, सरकार को डांट रहा है, लेकिन फिर भी कल ये कहते हैं हम नहीं जीते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी मांग थी, क्या इन्होंने मांग करी थी? पहले कानूनों पर रोक लगाओ तब हम बात करेंगे। शुरुआती मांग याद है आपको, है ना? नीरज सिंह जी कहते हैं जब बाबा दरुआ वाले जय श्री राम जी की। नीरज सिंह जी धन्यवाद आपका। तो सबसे पहली मांग क्या थी कि पहले इन कानूनों को आप रोको, हम तब बात करेंगे, है ना? सरकार ने बातचीत करी, सब कुछ करा। अब पलटकर मांग बाद में क्या हो गई? नहीं, कानून वापस ले लो तब हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी पहली मांग थी उसे मान लिया, कानूनों को रोक दिया, स्टे लगा दिया, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इन कानून को, है ना? तब फिर क्या हुआ? तब क्या प्रॉब्लम हो गई? MS जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ मन में पाप है, जहाँ मन में पहले से ही डिसाइडेड है कि हमने तो दंगा ही करना है। सरकार बातचीत के लिए बुला ली 4 तारीख को, आपके तो 26 तारीख को हम तो परेड करेंगे। एक तरफ टैंक होंगे, एक तरफ हमारे ट्रैक्टर होंगे। कह भी कौन रहा है? सांड सा दिखने वाला एक आदमी, वो सोच रहा है गुंडा, मैं गुंडा ही कर लूँगा। खजराला जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो मोटा एक आदमी, मोटा सा गेंडा सा, वो सोच रहा है मैं गुंडागर्दी कर लूँगा। और भाषा ऐसी भ्रमित करने वाली, एक तरफ टैंक होंगे, एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे। मतलब आपको समझ में क्या आ रहा? राजपथ पे चलेगा। आपके बाप ने भी कभी राजपथ देखा है? कभी घुसे हो? मेरी गाड़ी एक बार गलती से चली गई थी, है ना, उसी रोड पर। पता नहीं था, मैं गलती से टर्न ले गया और टर्न लेके मुझे याद आया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। ये तो सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ रास्ता जा रहा है। तो मैंने यू टर्न मारा। जब मैंने यू टर्न मारा ना, तो मेरे एक जिप्सी मेरे आगे थी और एक जिप्सी मेरे पीछे थी और मेरी गाड़ी बीच में थी। अनूप रॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नॉर्मल डेज की बात बता रहा हूँ। और उस पर ऊपर बंदूक तान कर, आदमी SLR तान कर बिल्कुल खड़ा हुआ था। हम हाथ ऊपर करके बाहर निकल कर आए। हमने कहा भाई साहब क्या गलती हो गई? बहरहाल चालान तो खैर क्या कटा, बच गए चालान से, लेकिन थाने वाने जरूर जाना पड़ता। जगदम्बा नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी सिक्योरिटी होती है। तो ये जो बैठ के जो बरगला रहा है ना, गेंडा सा कोई भी आके, अपने बेटों को भेज, अपने बेटों को भेज। वहाँ से बैठ के जो बरगला रहे ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 26 जनवरी पे झंडा फहर जाएगा। हरीश सोनी जी राम राम, धन्यवाद आपका। कुछ लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान का झंडा फहरेगा लाल किले पे। इनाम भी दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। हम कहते हैं हम डबल इनाम दे रहे हैं, हम डबल इनाम दे रहे हैं। साहू साहब धन्यवाद। आप अपने बेटे को भेजो। ये जितने भी लोग हैं, मैं सारे किसानों से एक बात बोलता हूँ, ये जितने नेता बनकर घूम रहे हैं, आप इनसे बोलिए अपने बेटों को लाओ, आप पीछे हो जाओ। कहना आपका बेटा जो करेगा हम पीछे पीछे हैं। आपके बाद आपका कोई वारिस तो चाहिए। आपको नेता बनाना ना, बेटे को सामने लाओ। 26 जनवरी पे सबसे पहले आप, सबसे आगे आपका बेटा खड़ा होगा। आप कह रहे ना हम तो गोली खा के जाएंगे। आपसे नहीं मतलब भाई साहब। आदित्य नाहर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेटे को लाओ, वो ट्रैक्टर पे बैठ के सबसे आगे चलेगा, ताकि जो पहली गोली अगर इन केस चलती है, जिसके लिए आप बड़े बेताब आप चलवाने के लिए, बाहर से भी AK-47 आ रही हैं, रोज़ जखीरे पकड़े जा रहे हैं पिस्तौलों के, तो पर्पज़ हमें पता है आप क्या चाह रहे हो, हमें मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम। तो जब ये होना ही है तो फिर अपने बेटे को लेकर आओ ना। आप तो कुर्बानी देने आए हो ना। तो इस देश में तो लोगों ने अपने परिवारों की कुर्बानी दी है, बच्चों की कुर्बानी दी, तो क्यों नहीं लेकर आते? लाओ अपने बच्चों को सामने लाओ। ये वही कश्मीर के आतंकवादी हैं जो कश्मीर में आतंकवादी कर रहे थे, पैसे के लिए जनता को मरवा रहे थे, और इनके बच्चे बाहर ऑक्सफोर्ड और ह्यूस्टन में पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी यही है। ये तो बैठ के कनाडा में मज़े कर रहे हैं जो आतंकवादी है, वहाँ से बैठकर पैसा यहाँ भेज रहे हैं।
कंबल ले लो, तुम ये ले लो। और मूर्ख लोग जो कंबल अंबल के चक्कर में जा रहे हैं, भाई साहब आप जल्दी से निकल लो, कंबल मिल गया ना, निकल लो पतली गली से लपेट के कंबल, रुकना मत, क्योंकि लठ जब चलेंगे तो पुलिस नहीं देखेगी कि कौन क्या है, ठीक है, इसको याद रखना। और अब जो स्थिति ये जो उत्पन्न कर रहे हैं, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए मेरा सभी को एक निवेदन है। मोहन कलसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट जूते मिल गए, लोई मिल गई, खा लिया, अब निकल लो फटाफट। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में गए हैं, हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, तो फटाफट निकल लो। क्यों निकल लो, मैं ऐसी सलाह क्यों दे रहा हूँ? ऐसी सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि भाई हमने कानून रोक दिए, उसके बाद राहुल गांधी प्रोक्लेम्स कंटिन्यूड प्रोटेस्ट टिल फार्म लॉज आर रिपील्ड, अपोजेस एससीज पैनल। सुप्रीम कोर्ट के पैनल को इन्होंने अपोज कर दिया, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पैनल को, ठीक है साहब। ट्वीट आता है, मुझे तो इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे दूसरी साइट पर जाकर देखना पड़ता है। क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी किसानों के खत्म होने तक जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। अच्छी बात है। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु दक्षिणा स्वीकार करें करें, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत परिहार जी धन्यवाद। आकाश जी धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल, इनके चबूतरे भी लाल होंगे, इनकी दुकान भी लाल होगी, अब चिंता न करें, सब कुछ होगा प्रशांत जी, टेंशन ना लें। अच्छा, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी? कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बार पढ़ा देता हूँ, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित वो भी कर दी। ये सरकार की कमेटी थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई है। किस सुप्रीम कोर्ट की? जिस सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए थे, आपने कहा था हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमें न्याय दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है हम न्याय देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई क्या मांग थी इनकी? बोले कानूनों को रोका जाए। अच्छा, इसके बाद बात करोगे? बोले ठीक है कानून स्टे कर दी। जबकि ये भी गलत है, ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके बावजूद इनका रंग सामने आ गया, इनका फरेब सामने आ गया, इनके दिल का पाप सामने आ गया। वो जो पीछे से बैठ के आतंकवादी चला रहे हैं ना, वो सामने आ गई कहानी। आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है केंद्र सरकार ने कि इसमें खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। ठीक है, हम तो डे वन से कह रहे थे, हमसे लोगों ने बोला अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो, बहुत सारे लोगों ने बोला अरे नहीं ऐसा मत करो। पहला लाइव किसानों के ऊपर, इस आंदोलन के ऊपर, पहले लाइव में कहा था खालिस्तानी, पहले लाइव के बाद दबा कर धमकी आई, 15 दिन तक आई, खूब आई दबा कर। राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिंटू जी कहते हैं ना जाने पप्पू कौन सा नशा करता है। जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज लगभग तकरीबन 1 महीने बाद सरकार को वही बात कहनी पड़ रही है जो हमने पहले दिन कही थी, फर्स्ट डे, और आज वहीं आ गए। ठीक है, चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इनको रोक कौन रहा है? समझौता तो होने की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रही, सरकार भी कोशिश कर रही। जो अड़े बैठे हैं वो क्यों अड़े बैठे हैं? क्योंकि उनके पीछे ऐसे नेता हैं, ये नेता हैं जो ये चाहते हैं येन केन प्रकार कैसे भी करके देश में दंगे हों। चार्ली जी धन्यवाद। नहीं, फिलहाल यूसीसी बिल अभी तो नहीं। आप देख रहे हैं ना क्या स्थिति है देश के अंदर, आप बिल लाओगे सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। ठीक है, अब सबसे मजे की बात, राहुल गांधी जी आप तो बाहर चले गए छुट्टियां मनाने, ठंड में तो किसान है, लठ चलेंगे किसानों पे पड़ेंगे। तो मेरा एक कहना है सिंपल सा, राहुल गांधी जी आपको इन किसानों से हमदर्दी है, जो आपके हिसाब से किसान है, हमारे हिसाब से नहीं है। आपको इन किसानों से हमदर्दी है, आइए इनके साथ सोइए, इनके साथ रहिए। और तो मैंने तो देखा वो बड़े शानदार घर वर भी बना लिए लोगों ने, ट्रक को कन्वर्ट करके 70-70 लाख रुपए लगा के। बड़ा गजब है साहब, ऐसे किसान हमने आज तक नहीं देखे। हमने तो ये देखा है किसान 5 रुपए की बोरी पर, अगर 5 रुपए भी ज़्यादा होता है खाद की बोरी पे तो झगड़ा होता है उस पर। हमने तो वो किसान देखे, पता नहीं ये कौन से किसान है। As CJ appointed president who is primarily elected by parliament, then why CJ turns against government in future? SC can control, BJP should learn from Congress how to rule. रवि वर्मा जी, जी बिल्कुल रवि वर्मा जी, उस पर भी आएंगे, पूरी बात करेंगे। उत्पल जी कहते क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड इन SC why PM मोदी डिड नॉट कम टू मीट। अच्छी बात है।
पीएम मोदी इनसे मिलने जाएंगे, गेंडनुमा लोगों से। अच्छा, आज आया नहीं कोई चमचा, आया नहीं टिकैत का। आज रोज़ आता था ना, कहता था टिकैत से मिल लो, टिकैत ये टिकैत वो। कहाँ गया वो चमचा? नहीं आया आज। तो क्या हुआ भाई? मिस्टर अरोरा, एम अरोरा सॉरी, प्लीज़ स्टार्ट सेपरेट प्रोग्राम फॉर टीन्स टू एजुकेट देम विद सनातन वैल्यूज़ एटलीस्ट वंस अ वीक। जी अरोरा साहब, बिल्कुल मेरे टारगेट में है, बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करूँगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो साहब वो जो रोज़ आते थे टिकैत ऐसा वैसा, टिकैत मारेगा, टिकैत ये करेगा, सोमनाथ भारती जी भी कर रहे थे, उन पर आऊँगा, बाद में आऊँगा। बता दिया, मतलब समझ लो आप जो कहता है उसका क्या होता है। निशांत खरे जी कहते हैं सर आज आपका राकेश टिकैत पर बोल रहा था कि सरकार ने प्लान बनाया। अरे सर आ रहा हूँ सर, उसी पर सारी चीज़ें आ रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हूँ, सब चीज़ों पर आ रहा हूँ। तब साहब सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी तब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं है, हम नहीं मानेंगे इसको। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, देख लीजिए भाई। आज तक की न्यूज़, किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को सिरे से खारिज किया। ठीक है, सिरे से खारिज किया। किसने? किसान संगठनों ने। कौन से संगठन है ये भाई साहब? नेताजी चुनाव लड़े हुए? अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं। बहुत सारे इनमें नेता आएंगे, एक एक पर आएंगे हम, और सबकी पोल पहले खोल चुका हूँ, है ना, तो आप शक्लें पहचान लीजिएगा। आपके मूल्यवान विचारों को नमन कहते हैं लखबीर कलसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरिट नथवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरिट नथवानी, KIRIT, किरिट नथवानी, अच्छा किरिट नथवानी होगा आपका नाम। शुभम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विप्लव चक्रवर्ती जी कहते हैं मैंने तो पढ़ा था कि कानून बनने का अधिकार पार्लियामेंट को है, कोर्ट अधिकार सिर्फ उनका पालन कराने का, अगर नहीं तो पार्लियामेंट बंद कर दो, कोर्ट से देश चलवा लो। जी विप्लव जी, उस पर भी आ रहा हूँ, सभी पर आ रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए सर, एक बात समझ लीजिए, कमेंट सारे दिखते, कुछ नहीं ले रहा हूँ तो जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ। आप लोग उनमें परेशान मत हो। कुत्ते तो मेरे यहाँ भी बाहर भौंक रहे हैं, आप बोलो तो मैं बताना शुरू करूँ? बताऊँ कौन कौन से ने भौंका? एक एक के नाम भी रख रखे हैं मैंने। फराज भी है, तमाम सारे हैं, आप बोलो। मुनव्वर भी है, राहत भी है, भौंकने वाले सारे, बहुत सारे। मैं तो आवाज़ से बता देता हूँ किसने भौंका, आप बोलो मैं तो बता दूंगा अभी पर अपना उसमें समझ जाएगा। अपन इसलिए थोड़ी बैठे हैं, अपन अपने एयर टाइम का इस्तेमाल करने के लिए बैठे। ये एयर टाइम बहुत कीमती है यार, समझिए, है ना। 18-20 घंटे का निचोड़ आपको 1-1.5 घंटे में मिल रहा होता है ना, इसलिए इसमें बिल्कुल भी इधर उधर परेशान मत होइए। मैं सब देख रहा हूँ। इग्नोर करना ना, बाहर भी भौंक रहे तो उसको भी इग्नोर करना है, इधर वालों को भी इग्नोर करना है। तो इग्नोर अपने को करना सीखना चाहिए, नहीं तो उन्हीं में उलझे रहोगे। सबके नाम रखें, बहुत प्यारे प्यारे हैं। चलिए, क्यों आमिर खान शाहरुख नाम रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रख दिया तो दिक्कत है? अरे यार हमारा हीरो है, हम तो उसी से सीखे यार। कैसी बात कर रहे मियाँ, हमारा हीरो हमको बताया, बोला नाम रखने का, ऐसा नाम रखने का, वैसा ही नाम रख दिया एकदम खल्लास। क्या बात कर रहे मियाँ? चले आगे चले, तसल्ली हो गई होगी। अगली बार याद रखना, इससे भी बुरी गति कर दूंगा। अभी इस बार कुत्ते पर रुक गया हूँ, समझ जाओ आप, है ना। मत किया करो, आराम से आओ, अपने सवाल लेकर आओ, प्यार से आओ, सवाल रखो, आपके सवालों का भी सम्मान है, उसका भी जवाब दूंगा ना, बेफिक्र रहो। लेकिन अगर भौंकोगे तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है ना। ज़बरदस्ती में आप 2-3 मिनट खा गए हमारे। चलिए, बहुत कीमती समय हमारा। और फिर भी यदि किसी को कमेंट करना तो सुपर चैट ओपन है, आ जाओ, उधर से आओ, तब हम बात करेंगे, ठीक है। नेवी सर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। चलिए तो अब हाँ, बिल्ला तो सर सभ्यता पॉल जी कभी भी कूद जाता, बिल्ली की टेंशन हो रही। तो यानी अब इन्होंने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी को सिरे से खारिज करेंगे। ओ माय गॉड, हमको तो पता ही नहीं था। माने किसको खारिज करेंगे? न्यायालय, वो भी कौन सा? उच्च नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन खारिज करेगा? सड़क पे बैठे हुए लोग। सबसे छोटा जज होता है GMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। समन भेजता है ना, पुलिस पिछाड़ी तोड़ती हुई ले जाती है, पिछाड़ी तोड़ती हुई ले जाती है।
समझ में आया ना? जब एक बार वो अपनी औकात पर आता ना, गैर जमानती वारंट भेज देता, पिछाड़ी तोड़ती हुई पुलिस लेकर जाती है और ले जाके मैं कोर्ट में सामने खड़ा कर देती है, बोले यही है, इसको आपने समन भेजा था जज साहब, ये आपके सामने। ये तो मैंने सबसे छोटे का बताया, GMFC। अभी मैं DJ पे भी नहीं आया हूँ, अभी तो मैं CGM पे भी नहीं आया हूँ, ठीक है? ADJ पे नहीं आया, DJ पे नहीं आया। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय की, और आप खारिज करोगे सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी को। भाई साहब देख लेना, अगर मुंडा शॉर्ट हो गया ना, दिमाग फिर गया कहीं सर्वोच्च न्यायालय का, ऐसा जेल भेजेगा पता भी नहीं चलेगी। अभी वो 1 रुपए की भीख मांगते घूम रहा था एक वकील, बहुत प्रख्यात वकील है, रोज सबसे पिटता है, जूते खाता है, वो 1 रुपए की भीख मांगते घूम रहा था। क्या गजब की बेइज्जती करी है। बोले कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितनी? तो सुप्रीम कोर्ट बोला ज़्यादा हम बोलेंगे तो फिर यार इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी औकात 2 कौड़ी की, तो 2 कौड़ी के बराबर ही बताओ। बोले 1 रुपये भर, ये तो औकात है। अच्छे को भरनी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं साहब जिन्होंने भरी है। थोड़ा ज़बान संभाल कर, खारिज करने की औकात और हैसियत दोनों नहीं है आपकी। सतीश अंधकर जी कहते गुरुजी तो हाँ, तुम में चंदन में पानी में मूर्ति वही मुकुर ज्ञानी गुरु हो तुम चंदन में पानी। धन्यवाद जी। शालिनी नायर सर एक निवेदन है, मेहरबानी करके हिंदी में कमेंट लिखना, तो हिंदी का या तो इनपुट ले लीजिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। आई एम इंडियन फ्रॉम केरला, नकली असली किसान नेता और खालिस्तानी चमचे सुरक्षा बलों से पिट कर ही मानेंगे। लव यू और बिल्ला। धन्यवाद शालिनी नायर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरज कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल 40 गाँव जी, जय श्री राम। नितिन जी आपका अभी तक का एनालिसिस क्या कहता है किसान आंदोलन तथा? सर अभी एनालिसिस हो रहा है सर, अभी कंप्लीट हो रहा है कुणाल जी, बस 10 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो साहब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को खारिज कर दिया। उधर वो कह रहे थे कि समर्थन वालों की है। अच्छा किसने खारिज किया? नवीन कुमार जी धन्यवाद। जो खुद से गए सुप्रीम कोर्ट गए हाथ जोड़ के कि मालिक माई बाप ये सरकार हमारी सुन नहीं रही, मोदिया बहुत बेदर्दी है, हमारी कोई सुन नहीं रहा, आप हमारी सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आ जाओ तुम्हारी सुन लेते। अब कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को हम खारिज कर देंगे, कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की। बड़ी अच्छी बात है साहब, बड़ा गजब। ऐसा मैंने आज तक कभी भी न्याय मांगने वाले लोग नहीं देखे। ABP न्यूज़ पर भी न्यूज़ आई, चेहरे वही के वही चेहरे। फार्मर रिजेक्ट्स SC's order to form committee, say center using top court to quash protest। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जिसने भी ये कहा है इस पर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगेगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हो सेंटर यूजिंग टॉप कोर्ट, यहीं आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर जाते हो। ये आप कभी नहीं कह सकते, किसी भी सरकार के लिए नहीं कह सकते। ये विशुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। यानी आप ये कहते हो कि जजेस प्रेशर में काम करते हो। सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ से आते हैं लोग? ये जाहिल लोग कहाँ से आते हैं? ये सड़क पर बैठने वाले जाहिल लोग कहाँ से आते हैं? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अरे जाहिलों, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने सिटिंग PM PV नरसिम्हा राव को कटघरे में खड़ा कर दिया था, नाक रगड़ के जाना पड़ा था। कौन सी दुनिया में हो? ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है, कौन सी दुनिया में बैठे हो भाई? क्या बातें करते हो आप लोग? सूटकेस कांड याद है ना? समझ में आया? इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसको कोर्ट बोलते हैं। छोटी सी कोर्ट भी ना बहुत पावरफुल होती है, वो मंत्री मुख्यमंत्रियों के बहुत ऊपर होती है। जब अपनी औकात पर आता ना जज, तो 2 मिनट के अंदर सही कर देता। और अभी आप जो उड़ रहे हो ना हवा में, क्योंकि जजेस आपके प्रति बड़ा नरम रुख रखे हुए हैं, सोच रहे हैं बेचारे किसान हैं। जब जज टेढ़ा हो जाएगा, जैसे हम लोगों के साथ रहता ना, हम लोग को तो देखते ही जज ऐसे अच्छा आ जाओ, अच्छे कपड़े पहन के खड़ा करो पहले इसको 3 बजे सुनेंगे, 11 बजे के 3 बजे तक तो खड़े ही रहते हैं। सब समझ में आ जाएगी। अभी उलझे कहाँ है कोर्टबाजी में, आओ तो सही, मालूम चल जाएगा। तो बहरहाल इस प्रकार का आरोप लगाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। राम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई भी आरोप लगाना विशुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, और इसमें अवमानना का केस चलना चाहिए। टेकिंग स्टैक ऑफ सच एटीट्यूड एंड डिसएग्री टू SC कोर्ट मस्ट नाउ वेकेट द स्टे। हेमंत शाह जी, नहीं स्टे वेकेट करने की आवश्यकता नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। इन लोगों में जो केस लड़ रहे हैं, ज़रा केस लड़ने वालों के बारे में बताता हूँ, कौन कौन अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। एडवोकेट AP सिंह रिप्रेजेंटिंग अ फ्यू फार्मर यूनियंस,
किसान वांट द प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट यूनियंस टू बी देयर इन कमेटी। कौन लड़ रहे हैं? एडवोकेट AP सिंह। ये AP सिंह कौन है एडवोकेट? ये एडवोकेट वही है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था। वाह क्या बात। जिन्होंने आरोपियों को सजा नहीं होने दी, जिन्होंने ये कह दिया था कि तुम नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगी, इनको कभी फांसी नहीं होगी। बड़ा गजब का वकील ढूंढ के लाए, लेकिन बहरहाल अफसोस हो गई ना सर। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। वो भी नहीं है जो कानून का काला कोट पहनकर घूम रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर लेंगे और कानून उनके बंधक बना हुआ है। नहीं, आप गलतफहमी में हैं सर। वकीलों की बात सुनती है कोर्ट, क्योंकि आप पक्ष रखते हो अपने पक्षकार का। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट को बेवकूफ़ समझ लोगे अगर आपको समय में दिया जा रहा है। सोच समझ कर थोड़ा समझिए। चलिए, आंदोलन यहीं रहेगा, आंदोलन कहीं नहीं जाएगा, बोले किसान नेता राकेश टिकैत। अब ये किसान नेता कब होगा? चुनाव लड़ा हुआ आदमी तो नेता होता है, किसान नेता कहाँ से हो जाता है? जरा इनकी सुन ले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, एक एक चीज़ को सुनिएगा। कमेटी पर सवाल नहीं मेरा, कमेटी में जो लोग हैं उन पर सवाल है। जो पिछले 25 साल से करेंगे तो नहीं जाएंगे, सरकार बुला रही है, अभी तो जाएंगे। 26 जनवरी तक की आपकी योजना। अभी भी कमेटी के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ सारे सदस्य खिलाफ है, कमेटी है खिलाफ, कमेटी के खिलाफ है, खिलाफ सारे सदस्य खिलाफ है, कमेटी है खिलाफ, कमेटी के खिलाफ है। चलिए, तो कह रहे हैं खिलाफ सारे सदस्य खिलाफ है, कमेटी है खिलाफ, कमेटी के खिलाफ है। चलिए, तो कह रहे हैं जो पिछले 25 साल से कमेटी पर सवाल खड़े किए। कमेटी पर सवाल नहीं मेरा, कमेटी में जो लोग हैं उन पर सवाल है। जो पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के सपोर्टर लोग हों, वे भैया वो पेटियां वेटियां तो मैंने देखी थी जो मेरे पास में वायरल वीडियो आए थे। एक देसी वैसी बांट दी क्या एकदम? महज 3 मिनट 35 सेकंड का वीडियो। शुरुआत में कहते हैं हम कमेटी के खिलाफ में नहीं है, जाते जाते बोलते हैं हम तो कमेटी के खिलाफ है, हम कमेटी के खिलाफ है। आपके खिलाफ होने से होता क्या है भाई? और आप ही तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, आप ही तो गए थे सुप्रीम कोर्ट। मणे गए तो आप ही थे सुप्रीम कोर्ट। आपने तो की थी जज साहब मने न्याय दे दो, दे दिया न्याय हाथ में। ना अब पसंद ना आ रहा क्या? ये भी पसंद नहीं आ रहा की करें राकेश टिकैत, थारो की करें। बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा राकेश टिकैत जी को करना क्या है। टिकैत साहब बड़ी दिक्कत में फंसे हो ना आप। चलिए आगे देखें जरा इन्होंने क्या क्या कहा। एक एक चीज का इनका एक एक चीज का एनालिसिस होगा, बाल की खाल। वे देश के किसानों के हक में फैसला कर देंगे। जो भारत सरकार की दक्ष रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ दे रखी हो, वे किसानों के उसमें फैसला कर देंगे। जो चारों नाम पर ऐतराज है या कुछ नामों पर ऐतराज है, क्या है? मैं 2 को मैं जानता हूं जिनको व्यक्तिगत उन पे उनकी भी मैं जानकारी करके दे दूंगा। कौन है? 2 को मैं जानता हूं व्यक्तिगत। अच्छा, तो मतलब लड़ाई व्यक्तिगत है। राकेश टिकैत जी को नहीं बुलाया कमेटी में, दिक्कत वहाँ है। इनके गांव वाले किसी दूसरे को बुला लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, होता है सर, होता है। आगे देखते हैं। मतलब सरकार एक अपने लोगों को बैठाकर कमेटी के माध्यम से गुमराह सुप्रीम कोर्ट को करके और एक कमेटी वो करती है। लेकिन सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो आपको कैसे लगता है कि ये सरकार की बनाई कमेटी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके वो दिखाऊं, उनके फोटो अशोक गुलाटी भगवा वस्त्र पहन के और सरकार के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भगवा वस्त्र पहनकर आप खड़े हो, इसलिए दिक्कत है। ये हरे रंग की टोपी लगाया हुआ है लोग, इन्हें भगवा रंग से दिक्कत है। इससे पहले इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत थी, इससे पहले इन्होंने कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, अरे किसान से हमें दिक्कत थोड़ी ना, ना इनके घर का कोई नौकर चाकर है। प्रभु जी धन्यवाद, सौरभ सिंह जी धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ सर, आप ही की बात पर आ रहा हूँ सौरभ जी। किशोर जी कहते हैं बातों से शांति समाज आप समझे, मोदी जी सरदार पटेल बनना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल किशोर जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आशा आकाश जी कहते हैं ह्यूमन राइट्स का खनन नहीं हुआ तो जुडिशरी स्टे कैसे ले सकती है?
प्रॉपर लेजिस्लेटिव जुडिशियल जुडिशन डेमोक्रेसी प्लीज़ कमेंट। आकाश जी आ रहा हूँ, आप ही की बात पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो साहब आगे सुन रहे टिकैत साहब को। तो फोटो खिंचवा रहा कौन है? उनको राज्यसभा चाहिए क्या? लेकिन ये बताइए कि आप आज की सुनवाई में आपकी तरफ से जो वकील थे, जो कल जिन्होंने आपकी नुमाइंदगी की थी, उसका वो आज नहीं गए। उसका तो पास ही नहीं बनने दिया। कि आप आज की सुनवाई में आपकी तरफ से जो वकील थे, जो कल जिन्होंने आपकी नुमाइंदगी की थी, उसका वो आज नहीं गए। उसका तो पास ही नहीं बनने दिया। लेकिन आज तो जो सुनवाई हो रही थी उसमें मौजूद नहीं, तीन के तीनों वकील नहीं। हाँ तो रोक दिया होगा ना। जो सुनवाई हो रही थी उसमें मौजूद नहीं, तीन के तीनों वकील नहीं। हाँ तो रोक दिया होगा ना। तो ये कौन सा वो है कि वकील नहीं है और फैसला आ जाए? शक्ल पर जिसे कहते हैं ना कमीनापन दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो हम आपको पेपर पे दिखा देंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि रोक दिया होगा, सरकार ने रोक दिया, पास नहीं बनने दिया। आइए साहब हम दिखा देते हैं। रिपब्लिक भारत के हवाले से खबर आ रही है, खुद वकील बोल रहे हैं, यूनियनों के वकील एचएस पुलका बोल रहे हैं, क्लाइंट आस्क मी नॉट टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट, शेयर्स फॉर्मर यूनियन लीडर लॉयर एचएस पुलका। एचएस पुलका साहब इनके वकील हैं और एचएस पुलका साहब को कहा गया था, क्लाइंट ने यानी कि यूनियन ने कहा था कि आपको अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आप बताइए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। समझ में आ गई? ऐसे कैसे छोड़ देंगे इनको? एक बार और सुन लीजिए। आंदोलन की रूपरेखा क्या हो? आंदोलन वो आज नहीं गए। उसका तो पास ही नहीं बनने दिया। लेकिन आज तो जो सुनवाई हो रही थी उसमें मौजूद नहीं, तीन के तीनों वकील नहीं। हाँ तो रोक दिया होगा ना। तो ये कौन सा वो है कि वकील नहीं है और फैसला आ जाए? आंदोलन की रूपरेखा क्या हो? आंदोलन यही रहेगा, आंदोलन कहीं नहीं जाता। बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अगले उसमें सरकार ऑर्डर लेकर आएगी कि आंदोलन को यहां से हटवाओ। और सरकार का ये है कि इस आंदोलन में हटाने में जब बल प्रयोग होगा तो 1000 लोग के आसपास मारे जाएंगे। कितने लोग इसमें घायल होंगे उसका सरकार उसका काम कर रही, हॉस्पिटल तैयार कर रही, डेड बॉडी कहां ले जाएंगे वो तैयार कर रही। तो सरकार धमकी दे रहे हैं कि धमकी नहीं दे रहा, मैं सरकार की बात बता रहा हूं। तो ये उनकी गलत फहमी है कि 1000 मारे जाएंगे। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग, लाखों आदमी इसमें मारा जाएगा, वे हटाएंगे। 150 लोग लेकर बैठा हुआ ये आदमी, 150 भी नहीं, इधर उधर से बुलाने के 150, 50 लोग लेकर बैठा हुआ ये आदमी पूरे देश को धमकी दे रहा है, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। एक बार जेल जाने के बाद ये वापस नहीं आना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों को कभी जेल से बाहर नहीं होना है। देवांशु मेहता जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे मैटर उठाए जाएंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए टिकैत की जरा दिखा दे, टिकैत के चमचे हैं कि नहीं है आज यहाँ? टिकैत के चमचों जल्दी आ जाओ फटाफट, देखो तुम्हारा जिहादी तुम्हारा क्या कर रहा है। अगला फैसला ही आना है। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती होगी तो खूनी होगा पूरा आंदोलन? हम क्या कहीं जान लग रहे, गोली खाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे। या तो घर जीत कर जाएंगे बिल वापसी पे, या मर के जाएंगे, डेड बॉडियां घर जाएगी। इससे अलग कोई रास्ता नहीं सरकार के पास में। तो अब आगे जो आपकी मीटिंग होगी वो कब होनी है? 15 तारीख को होगी मीटिंग। नहीं, मीटिंग आप कह रहे हैं कि आप अपनी कमेटी में विचार वो करें? करेंगे, कल दे देंगे सरकार को, उसको जो लीगल एडवाइजर है हमारे, वो कल हम दे देंगे। 15 तारीख की मीटिंग का आप क्या आपको लगता है कि अब उसका कोई कंटेक्स्ट रहा है? सही? अगर कैंसिल करेंगे तो नहीं जाएंगे, सरकार बुला रही है अभी तो जाएंगे। 26 जनवरी तक की आपकी योजना? 26 में तो चलेंगे। हाँ वो तो राष्ट्रीय पर्व है। चलिए, तो हाँ, ठीक है। मतलब आप अभी भी कमेटी के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ सारे सदस्य खिलाफ ही है, कमेटी है खिलाफ, कमेटी के खिलाफ है। चलिए, तो कह रहे हैं क्या कि जो खिलाफ ही है, कमेटी के खिलाफ, खिलाफ ही है, खिलाफ, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाते हो। फा को बोल नहीं पा रहे खिलाफ, पा बना दिया फा को, ये नेता बनेंगे।
कर्नल के दास रिटायर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। आपका कंट्रीब्यूशन विशेष महत्व रखता है मेरे दिल में। तो ये जो खिलाफ वाले लोग हैं, खिलाफ ही हैं, खिलाफ। झूठ पकड़ा गया, झूठ आपको दिखा दिया, झूठ किस तरह से चला रहे हैं। इनके खुद के वकील बोल रहे हैं कि साहब क्लाइंट ने मना कर दिया था, राकेश टिकैत जी ने मना कर दिया था, जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। संकल्प सिंह जी कहते हैं इंदिरा ठोकी ये मोदी क्या चीज़ है, ऐसा कहने वाले भी अरेस्ट होने चाहिए। सब होंगे सर, आप चिंता ना करो, सब होंगे। संकल्प सिंह जी भागने एक भी नहीं पाएगा। ये जो कोशिश कर रहे हैं ना वहाँ से आके यहाँ काम करके भाग के निकल जाएंगे, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोग अरेस्ट होने हैं, कनाडा में भी अरेस्ट होंगे, चाहे वो आउच बेबी कितनी भी कोशिश कर ले। आउच बेबी को आजकल समझ में आ रहा है वो करे क्या, बहुत परेशान है बेचारा। उस आउच बेबी तो अपने ही देश में बहुत परेशान है, उसको कोविड की वैक्सीन भी चाहिए, इंडिया ने बना ली है, बेचारा अमेरिका से भीख मांग रहा है, कभी इंडिया से भीख मांग रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ। खैर बहुत सारे लोग हैं जो बड़े दबंगी से बात करते थे। आजकल तो ब्राज़ील के से भी 2-2, 3-3 बार रिक्वेस्ट आ रही है, मोदी जी अब क्या फिगर है यार, 5555, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो भेज देना मेरे को। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं। चलिए, इस सब के बीच में खिलाफ ही है, खिलाफ 50 आदमी वाला खिलाफ है, खिलाफ। अबे तकिए का गिलाफ है क्या, खिलाफ है। चलो, जयंती श्रीनिवास जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो असल नेता है, जो आप लोगों की निगाहों से चूक गया, जो किसानों का बड़ा नेता है, जिसकी पकड़ है, जिसकी कि हमको, जिस पर हमारी नज़र थी, उस नेता का नाम है शरद पवार, जो एक्चुअली में वजूद रखता है। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत, कहा उम्मीद है अब ठोस बातचीत की शुरुआत होगी। शरद पवार जी कह रहे हैं। हालांकि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है और फोटो बहुत अच्छी लगाई है। एबीपी न्यूज़ वालों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे फ़ोटो लगाने के लिए। शरद पवार जी माफ़ी चाहूँगा, आप मेरे सबसे ही मतलब जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करता हूँ उनमें से एक नेताओं में से आप हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि स्वागत किया है और अब ठोस बातचीत होगी। चलिए भाई, तो बाकी होगी, अब कभी होगा, कहीं होगा, क्या बोलते हैं वो तो हमको भी समझ में नहीं आता। लेकिन खैर वो क्यों बोलते हैं वो आपको भी पता है, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था, कट गया तो बोल नहीं पाते। प्रीति रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर शरद पवार ने भी स्वागत कर दिया। शरद पवार ने स्वागत कर दिया तो फिर आखिर कौन से डकैत फकैत आ गए। कर्नल का सोल्जर रंजीत जी, अरे वाह रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सीधे इधर जाता है, खटाक, है ना। क्योंकि वर्दी तो हमको भी चाहिए थी, लेकिन हम किसी कारण से, खैर वो एक लंबी कहानी किसी और दिन, अभी फ़िलहाल आज का एनालिसिस चलेगा। मैं भावनाओं में बह जाता हूँ जैसे ही कभी फौजी देखता हूँ तो। खैर भेज दिया स्क्रीनशॉट, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो सारा हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है। स्टिल कहते हैं सर ये नकली किसान पिज़्ज़ा पर थोड़ा जनरेटर चोरी चढ़ाई वाले वीडियो में मिलॉर्ड को दिखाया जाए। बिल्कुल सब कुछ आएगा सर, आप चिंता ना करें, सब कुछ आना है, सरकार सब कुछ दिखाएगी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। ये बहुत गलत डिसीजन है, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 लोग बैठकर यदि देश को बंधक बनाने की सोचते हैं तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और यदि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कानूनों को स्टे करेगा तो ये तो एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। इस देश के अंदर प्रेसिडेंट ये सेट हो जाएगा कि जो कुछ करना है वो हम करवा सकते हैं, दादागिरी से करवा सकते हैं। और कल फिर यही सब शुरू होगा। यही शुरू हुआ था सीएए में। क्या हुआ? क्या बोले थे सीएए में? नागरिकता चली जाएगी। ठीक है। किसान बिल में क्या बोले? जमीन चली जाएगी। वैक्सीन आ गई, क्या बोले? मर्दानगी चली जाएगी। असल में देश चुनौतियों से नहीं से परेशान है। चुनौतियां तो देश आराम से पार कर लेता है। कोरोना आया, वैक्सीन बना ली, लेकिन ये जो समझ गए ना, जो तिये हैं, इनसे निपटना बड़ा मुश्किल काम है।
और इनसे निपटने के लिए आप और हमको रात खराब करनी पड़ती है। तो मोदी जी, आप चुनौतियों से निपटो, इनके लिए हम लोग हैं। इस प्रकार से रोड ब्लॉक करके, दादागिरी करके, गुंडाई करके कानूनों को बंधक बनाने का प्रयास करना, देश के संविधान को बंधक बनाने का प्रयास करना, ये परमिशन किसी को भी नहीं मिल सकती। हर वो व्यक्ति इस देश के अंदर गद्दार है जो कानून नहीं मानता। आप कानून आने से पहले विरोध कीजिए, कानून को सदन में पास मत होने दीजिए, सब कुछ मंजूर है, लेकिन कानून बनने के बाद यदि आप सड़क रोक रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। ये आप पहले करना था आपको, बाद में नहीं। कानून बनने के बाद यदि आप कानून का विरोध कर रहे हो, यानी आप संविधान का विरोध कर रहे हो, यानी आप इस देश के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। और सिस्टम को चैलेंज करने पर यदि स्टे मिल रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अमन चोपड़ा जी कह रहे हैं एससी का सम्मान, लेकिन आंदोलन में कानून होल्ड पर जाएंगे तो रिफॉर्म भूल जाएं। देश को बंधक बनाओ, रोड ब्लॉक और ब्लैकमेलिंग से कानून वापस कराओ। जो किसान इस कानून के समर्थन में सड़कों पर नहीं उतरे, उनकी क्या गलती? कल इस कानून के पक्ष में आंदोलन हुआ, फिर क्या? ऐसे तो सीए भी रुक सकता था। हाँ बिल्कुल अमन जी, सीए रुक सकता था, लेकिन सीए नहीं रुका। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीए के समर्थन में रैलियां हो गई थी पूरे देश के अंदर और ज़बरदस्त हुई थी। पूरे मीडिया ने इसको बेईमानी करके, चोरी से इसको दिखाया नहीं था। और एक बहुत बड़ा पत्रकार समूह है, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा समूह है, अपने आप को देश का नंबर 1 कहते हैं, उन्होंने भी चोरी चकारी करी। और तभी मैं पहली बार ट्विटर पे आया, मैं 400 फॉलोअर के साथ उनके खिलाफ में हैशटैग चलाया था, बॉयकॉट फलाना फलाना, नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ था। क्यों? क्योंकि जनता बाहर आई थी, रैलियों में लोग शामिल हुए थे, मैंने लाइव कवरेज दिया था फेसबुक के ऊपर, लाइव कवरेज मेरा आज भी पड़ा हुआ है। इस बार लोग नहीं आए, जो समर्थन वाले किसान हैं वो नहीं आए, क्योंकि वो अपने किसान अपनी खेती कर रहे हैं, अपनी ज़मीनों पर काम कर रहे हैं। वो कनाडा से उनको पैसा नहीं आ रहा ना 2 नंबर का, इसलिए। ठीक है, इसलिए तो आज नहीं तो कल वो भी आ जाएंगे बाहर, तब क्या करेंगे? चलिए हम कहते हैं हम भी बैठ जाते हैं, हम भी धरना देने बैठ जाते हैं। ऐसा कर लीजिए, हमारे हिसाब से भी कानून बनाइए। सिर्फ ये नहीं, सोहेल सेठ कहते हैं स्टेइंग द 3 farm law is dangerous president. Definitely this is a dangerous president, a very dangerous one, as it makes the legislature powerless and ineffective. In many ways the supremacy of parliament has been questioned and rendered spineless. ज़रा इसको हिंदी बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा ये एक बहुत खतरनाक परिपाटी हो रही है। परिपाटी खतरनाक इसलिए क्योंकि ये भारत के सदन को, संसद को पावरलेस करने की एक प्रक्रिया है। सर्वोच्च कौन है मालूम है आपको? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट यदि किसी को सज़ा दे देगा तो सज़ा कहाँ से कम हो सकती है? माफ़ कौन कर सकता है? 0 कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि उसको संवैधानिक पावर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या, किस बात पर फैसला होगा? कानून पर। कानून कौन बनाएगा? सदन बनाएगा। सदन ने कानून बना दिया, लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया। अब आप उस कानून को रोक रहे हो, यानी आप सदन को धता बता रहे हो, यानी आप सदन को छोटा बता रहे हो, आप सदन से बड़े हो गए। ये गलत है, ये प्रेसिडेंट गलत है, ये तरीका गलत है। आप ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सीधे सीधे टकराव वाली बात है। अभी एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा, खड़ाक से इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आ जाएगा, तब क्या उखाड़ लोगे आप बताइए? 1 मिनट नहीं लगना। ये तो मोदी जैसा शरीफ आदमी है। अगर मेरे जैसा सत्ता में बैठा होता, देखिए जी मुझे कानून का ज्ञान बहुत है, मुझे हो सकता है कि CRPC का इसका उसका ज्ञान ना हो, पर सरकारी दांव पेच का तो मुझे अच्छा खासा ज्ञान है। मुझे आप ले आइए, आप ले आइए इसको कि आपने स्टे कर दिया। हम एक ऑर्डिनेंस ठोक देंगे आज रात में, स्पेशल बुलाएंगे, एक आधे घंटे के लिए बुलाएंगे, ऑर्डिनेंस निकाल। और मुझे तो बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, ऑर्डिनेंस है ना, एक साइन ही तो कराने हैं, खत्म। प्रेसिडेंट से साइन करा दूंगा, खेल खत्म हो गया, ऑर्डिनेंस पास। कोई नहीं रुकेगा, जाओ कर लो जो करना। आप क्या करोगे? आप बनाते रहो, वहाँ से रूलिंग देते रहो, मैं यहाँ से सदन से बनाता जाऊँगा। कभी भी जब टकराव होगा, संविधान में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, न्यायपालिका कार्यपालिका में जब भी टकराव होगा, सदन सर्वोच्च माना जाएगा, सदन ने जो कहा वही माना जाएगा, बात खत्म। तो फिर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? ये क्यों हो रहा है? और उसके बाद आपकी तो मान ही नहीं रहा ना कोई। जो आपके पास रिलीफ मांगने आए थे, जिनके फेवर में आपने रिलीफ दिया, इतने पंगेबाजी करी, उन्होंने भी बता दिया आपको, उन्होंने मना कर दिया, हम आपकी बात नहीं मानते, सिरे से खारिज करते हैं। हमारा कहना नहीं है,
मोबोक्रेसी से डेमोक्रेसी को नहीं दबने दिया जा सकता। बिल्कुल अनुजय जी, समय आ गया, लोगों को घर से निकलने की नौबत आने वाली है। मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी मैं आप सबसे कहूँगा घरों से निकलिए, हमें भी शायद सड़कें घेरने की नौबत आएगी। सीए में यही हुआ था ना, याद है ना? ठीक है, जब आप ये कहेंगे कि सड़कें खाली कर दो तो हम दंगे कर देंगे और फिर हम आपसे कहेंगे ओहो हो इन्होंने दंगे कर दिए। इसके बाद में आज क्या हुआ? इसके बाद में जब ये सारा मैटर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया सरकार ने कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सरकार वापस क्यों नहीं लिया? सरकार ले सकती थी, क्यों नहीं लिया? सरकार वापस लेती इसका मतलब ये कि गलत पास हुआ। सरकार अगर इसको स्टे कराए इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं गलती। सरकार कह रही है अगर कुछ गलत है तो हम उसको सही करने के लिए तैयार है, अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस है लेकर आइए, हम उसको करने के लिए तैयार है। तो सरकार तो वापस नहीं लेने वाली थी, सरकार ने वापस नहीं लिया और मोदी जी एज इट इज़ सरकार के साथ में वहीं के वहीं खड़े। सरकार ने कल हलफनामा दायर कर दिया, हम वापस नहीं लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जैसा कल कहा था कर नहीं सकते, कर दिया। गलत है, नहीं करना चाहिए, डेंजरस प्रेसिडेंट है, सब लोग कह रहे हैं, सब जगह इसकी, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जगह इसकी थू-थू हो रही। विवेक कृष्ण जी कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क सर, वाई इज गवर्नमेंट नॉट पासिंग द ऑर्डिनेंस? इफ गवर्नमेंट हैज़ पावर वाई नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर्स? विवेक जी देखिए, कई बार राजनीति ऐसी है ना जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम नहीं करते। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं सर आपको राजनीति में आना चाहिए, और मैं हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है, मेरे जैसा आदमी तो चुनाव ही हार जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सीधा बोलता हूँ, जो करना है वो करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप क्यों हार गया? इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ जनता की, यहाँ नहीं अमेरिका में भी जनता की ईगो बहुत ज़्यादा होती है। हो नहीं ऐसे कैसे कर दिया, हमारे आगे झुको। काय के लिए झुकेगा आदमी यार? काम कर रहे हैं, झुकने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। झुकेंगे काय के लिए? घंटा झुकेंगे क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं, डंके की चोट पर हम भी इसी प्रकार से, कंट्रीब्यूट करने वालों से भी उसी तरीके से बात होती है जितने नॉन कंट्रीब्यूशन वालों के साथ होती है। कोई कहता डोनेशन करना, हम क्या बोलते हैं, हम नहीं लेते। डंके की चोट पर लेते हैं ना, अपनी फीस लेते हैं, ला भाई हमारी फीस दो, लाइव देखा। तो ऐसे ही बोलता हूँ ना, कोई दूसरा बोलता है क्या? अगर सोच लीजिए ये तो यहाँ पर है, और अगर ये मैं नेतागिरी में आ जाऊँ तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाऊँगा। मोदी जी भी बहुत कुछ चाहते तो हैं, कर सकते हैं, पावर है, लेकिन कर नहीं सकते, पब्लिक को बुरा लग जाएगा। सचिन जी कहते हैं बहुत बड़ा प्लान लगता है, मोदी जी को सब इन्वॉल्व करो, खामोश करो, एंड देन आर्मी इन एक्शन, तब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा सुप्रीम कोर्ट भी। सचिन जी बहुत सारी चीज़ें हैं। कपिल दीक्षित जी कहते हैं नाउ पीपल आर वेकिंग अप, थैंक्स टू पीपल लाइक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल दीक्षित जी। अनिल पी जी आपका भी धन्यवाद। समझ में आ रहा है, एक ऑर्डिनेंस से खेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बेचारा सीधा सच्चा शरीफ आदमी है। देखिए हो सकता है कल को अगर योगी जी हों, तो योगी जी होते तो अभी तक ऑर्डिनेंस ठोक भी दिया होता। याद है ना पिछली बार क्या कहा था कोर्ट ने? बोले ऐसा कोई कानून नहीं है। बोले कोई बात नहीं, ये लो कानून, फटाक से बना के पकड़ा दिया, ये लो 2 कागज भेज दो, उनको कानून बन गया। कैसी रही? तो सर ऐसा नौबत। अब ज़रा इसके ऊपर देखिए, मज़े की बात है। देखिए आज एक और हलफनामा दायर किया कोर्ट में, और कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया कि इसमें खालिस्तानी इन्वॉल्व हो गए। तब रोहिणी सिंह जैसी क्या बोलती है, प्रोटेस्टिंग फार्मर आर खालिस्तानी, गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नाउ। सबसे मज़े की बात यह है कि ये लोग इतने दबंग हैं, इतने दबंग हैं कि इसके बाद भाग जाते हैं और कमेंट बंद कर देते हैं। रोहिणी सिंह जी को यही समझ में नहीं आया कि सरकार ने कहा क्या है। इनको भाई अनुवाद करके दिया करो कोई, कि प्रोटेस्टिंग फार्मर कौन है कौन नहीं है। चलिए फार्मर है ना, अच्छी बात है। रंजीत सरकार जी, मोदी जी उनके पथरे पे उन्हीं को मारते हैं पूरी तरह। सर हिंदी में कमेंट कीजिए प्लीज़ रंजीत जी, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर किसान है तो किसान की प्रॉब्लम है, सरकार से प्रॉब्लम है, दुकान से तो नहीं है, पतंजलि से तो नहीं है। बाबा रामदेव ने कुछ कहा क्या इसके किसान आंदोलन में? नहीं ना। पतंजलि क्यों बंद करा रहे हो? बड़ा देखिए, बड़ा मज़े के, ये वीडियो बड़ा मज़ेदार है अपने आप में। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ बड़े प्यार दे नाल, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, आराम दे नाल कोई। भाई साहब ज़रा आपने सुना, बड़े प्यार दे नाल, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। प्यार दे नाल देखा आपने, हल्ला गुल्ला नहीं। मैंने क्या यार, आप लोग क्या कमाल के लोग हो, इतने बेवकूफ़ हो आप, जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हो, या आप खुद इतने बेवकूफ़ हो आपको पता ही नहीं आप क्या वीडियो बना रहे हो।
गुंडाई कर रहे हो आप, 50-50 लोगों को ले जाके गुंडागर्दी। मुझसे आज ये वीडियो देखने के बाद, वायरल वीडियो था, मुझे किसी ने वीडियो भेजा और उन्होंने बोला हम भी कल से दुकानें बंद कराएं। आप जो वहाँ कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोचते कि इसका रिपरकेशन पूरे भारत में उन बेचारों पर जाएगा जिन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। इसलिए ये बेशर्मी जरा बंद कर लो नालायकों, बेशर्मों। खालिस्तान के पैसे, कनाडा के पैसे पे, खालिस्तानियों के पैसे पे पलने वालों, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, है ना। अब इनकी पोल और खोलता हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से खोलता हूँ। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, इस झूठ को मैं बताता हूँ। आइए साहब, ट्रिब्यून की न्यूज़ 11 जनवरी 2021, ठीक है, कल की है ना। प्राइवेट प्लेयर्स बाय कॉटन अबव एमएसपी इन पंजाब, ट्रिगर सीसीआई आउटस्टर फ्रॉम मार्केट। ये न्यूज़ आपको पढ़ने में आ रही है। प्राइवेट प्लेयर्स बाय कॉटन अबव एमएसपी, यानी प्राइवेट प्लेयर ने कॉटन जो खरीदी, कपास जो खरीदी, वो एमएसपी से ऊपर खरीदी पंजाब में। वाह रे वाह, बड़ा गजब के लोग हो। माने एमएसपी से ऊपर भी बेच रहे हो, प्राइवेट वादियों को भी बेच रहे हो, और यहाँ के नौटंकी भी कर रहे हो। आप गलतफहमी में, इनको एमएसपी से, किसान से कोई मतलब ही नहीं। इनको ऑर्डर्स कनाडा से आ रखे हैं, दंगा कराना है, बस इनको वही करना है। इनका सिर्फ एक इंटेंशन है, और वो इंटेंशन ये किन प्रकार कैसे भी करके भारत को डिरेल करो। क्या बोला था वो, भारत माता जी, भारत माता दी जय नहीं बोलेंगे, जय नहीं बोलेंगे, अब तो हाय अल्लाह चलेगा। भूल गए क्या, वीडियो दिखाया था ना, है ना। इंटेंशन पहले दिन से क्लियर थे, और वो खड़ा हो गया, इंदिरा ठोक दी, फलान ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है, मोदी की छाती में। ठीक है, मयंक दीक्षित जी, आंदोलन बंद हो जाएगा तो खैरात बंद हो जाएगी। जी मयंक जी, बिल्कुल खैरात बंद हो जाएगी। हराम में जो रोज़ दारू मिल रही है वो बंद हो जाएगी, हराम की सभी चीज़ें बंद हो जाएंगी। हराम जब मुंह में लग जाता है ना सर, तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हराम से बड़ी प्रॉब्लम है ना। सच्चाई तो यही है, कड़वा लगे तो क्या करें। 6000 लोग देख रहे हो, 3200 लाइक करोगे, कैसे काम चलेगा। फिर मैं भी हाय अल्लाह करता रहूँगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। फटाफट लाइक बटन दबा दो। देखिए, जब आप लाइक बटन नहीं दबाते तब क्या होता है, वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाता। वीडियो जो यूट्यूब जो है ना, उस वीडियो को दबा देगा, उसको दिखाएगा नहीं। जब आप लाइक करेंगे तो आपके साथ में और भी लोग देखेंगे, और भी लोग सीखेंगे, और भी लोगों को पता चलेगा देश के अंदर क्या चल रहा है, राइट। इसलिए आपसे निवेदन है, लाइक कर दिया करें अगर आपको लगे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में दुनिया भर की बातें होती है, और ये होता है सरकार गिरने वाली है। उफ, कहाँ की सरकार गिरने वाली है। देयर इज नो थ्रेट टू हरियाणा गवर्नमेंट, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला टू पीटीआई आफ्टर मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह। स्पष्ट रूप से कह दिया, हरियाणा गवर्नमेंट को कोई कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। तो ये जो हवाबाजी जो अभी तक चल रही थी ना हाय अल्लाह वालों की, तो हवाबाजी बिल्कुल हवा निकल गई उसकी, कि भाई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बड़े आराम से चलने वाली है, ठीक है। वसंत तुमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब ज़रा इसको देखिएगा, पूरा मैटर क्लियर है, क्या चल रहा है ये क्लियर है, कौन चला रहे हैं ये क्लियर है। हराम का खाने वाले, और वो हराम का खाने के बाद फिर क्या, भौंकना। बाहर से आवाज़ आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, हम भी रोटी डाल देते तो हमारे लिए भौंकता है। तो बाहर से जो लोग रोटी डाल रहे हैं उनके लिए यहाँ भौंक रहे हैं लोग। तो ये जो भौंकने वाले लोग हैं, इनको इग्नोर करना है, ठीक है। समय खराब मत करना इन पर। चलिए, धीरे धीरे करके हम इनकी एक एक की पोल खोलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से खोलेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अब यहाँ आए हो तो ऐसे ही चले जाओगे, पूरा स्वागत के साथ जाओगे। मेरे आए हो साहब, तो पूरा स्वागत तो करूँगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़, दूसरे पर है सर, मज़ा नहीं आ रहा, हलाला प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अभी कुछ आए, बहुत सारे आए थे ना। आप चिंता ना करें, सब आएंगे एक एक करके, ठीक है। अब इसीलिए कहता हूँ लाइक कर दिया करो,
AI ऑलरेडी पकड़ लेता है, बोले इतनी देर हो गई, इतने कम लाइक है, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, वो उसको वैसे ही बीच में डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, तो खैर एनीवेज सबसे मज़े की बात, अभी यहाँ पर किसी ने बोला था ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसकी नहीं मानेंगे, हम उसकी, ऐसी एक कल सज्जन थे, वो कह रहे थे नंगा कर देंगे, कपड़े उतार देंगे, वर्दी उतार देंगे। खूब आराम से बोल रहे थे। देवांशु की ले लो सब लोग, तरीके से ले लो, ठीक है, मैं जब तक आगे बढ़ता हूँ। आओ देवांशु, देवांशु इतनी औकात है तुम्हारी, बस इतनी है, इतनी औकात है तुम्हारी, फ्री का पिज्ज़ा खाने पहुँच गए यार। बस एक काम कर, 140 मेरे से ले ले, दूँ भेजूँ, अपना नंबर भेज देता हूँ, चल तू भी क्या याद करेगा किस रईस से पाला पड़ा था। ठीक है तो खैर, हराम में जो लग जाए वो कम है। पप्पू के स्पेशल पेय पदार्थ वाले पैग वाले लोग, पैग लगाया आ गए, पप्पू वहाँ गया लेकिन बोतल में भर के रखी है, और जितनी पुरानी होती है उतना अच्छा नशा देती है। आप तो समझते हैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जाने दीजिए, गरीब आदमी बेचारा गलती से आ गया होगा, उसको पता नहीं होगा। 40 रुपये लेकर आया था, इधर उधर से मांग के वो भी उसके खर्च करवा दिया आप लोगों ने। थोड़ी तो शर्म करो यार, हैं? ठीक है, कंट्रीब्यूटर है यार, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, दोबारा ध्यान रखना, ये मेरा लाइव है, समझा? चलिए तो कल तक जो कल एक बंदा बोल रहा था वर्दी उतरवा देंगे, ये कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे, पता है क्या हुआ? रात में वो गाना गा रहा था, उसने बोला वर्दी उतारो, वर्दी उतरवा देंगे। टीआई साहब ने वर्दी उतार ली रात में, अरेस्ट तो कर ही लिया था। तो फिर चिल्लाया, बत्ती न बुझा मुझे लगता है डर, अंधेरे में हो ना जाए कुछ गड़बड़। गाना तो सुना होगा। तो कल वो गुंडा बड़ा चिल्ला रहा था, बत्ती मत बुझाना। सुना है पूरे थाने ने चढ़ाई करी है, बहरहाल अब क्या बोले। तो भाई साहब, जो चमचे लोग हैं उनको बुरा तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन अगली बार पॉकेट में थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर आना। 40 रुपये के बाद बेचारा आया भी नहीं, मैंने कहा ना 40 रुपये भी थे उसके पास, वो भी झड़ा लिए आप लोगों ने। बड़ी गलत बात है। किधर चले गए भाई, ख़त्म हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, होता है, हम समझ सकते हैं। अब साहब जब बेचारा कल रात भर परेशान रहा है, तब क्या हुआ? तब ये हुआ, आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाला हुआ सम्मानित कांग्रेस विधायक ने 51,000 रुपये दिए। ओफो, ये तो उल्टा हो गया भैया, कहानी उल्टी हो गई। कितने दिए? 51,000। और बताओ, इधर 40 रुपये लेकर आ गए फोकटिए। शर्म नहीं आ रही थी? चलो, तो भाई 51,000 रुपये मिल रहे, इंक फेंकने के मिले। हमको भी इंक फेंकना मांगता है बाबा, ऐसा है तो। लेकिन इन्होंने क्यों दे दी ये अभी तक समझ में नहीं है। बहरहाल उनका बाद में बयान आया, जो कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने सम्मानित किया, बोले कि मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में कांग्रेसी, और अगर हमारे साधु संत की कोई बुराई करेगा, योगी आदित्यनाथ की कोई बुराई करेगा, क्योंकि वो साधु हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए इनाम दे रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं, वेरी गुड। हिंदू जाग रहा है, सिवाय उनके जो हराम की जिनको लगी है, वो बेचारे 40 रुपये लेकर आते सिर्फ। For last few days I am watching your live, heads up to your work towards nation. Nowadays I like your video first then start watching. जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो खैर भाई, देख किधर गया हो, जिधर तुमको देश से गद्दारी करने के लिए पैसा आता ना, देखो मेरे को उसी देश से कैनेडियन डॉलर्स देश के साथ वफादारी करने के लिए आता है। ठीक है, पैसा दोनों तरफ आता है बॉस। आपको चुनना है, आपको गद्दार बनना है या आपको देशभक्त बनना है, और हम सबको इसीलिए बोलते हैं देशभक्त बनो। ठीक है, क्लियर है? और नहीं मिले 40 रुपये, इधर उधर देख यार, शायद और मिल जाए, ढूंढना प्लीज़। क्या हुआ, नहीं मिला? ओहो, ढूंढ जल्दी मिलेंगे। चलो, ऐसी आईडी तो बहुत बन जाती है, लेकिन पेमेंट किया है ना,
पता चल जाएगा कौन थे, श्रीवास्तव से, देव्यांशु थे, या फिर वो हमारा सरफराज था, अभी मालूम चल जाएगा। खैर, तो खैर आप विधायक पर शाही फेंकने पर साहब 51,000 रुपये मिल गए, 51,000 मिल गए, तब फिर अब क्या, रात भर चढ़ाई अलग। टू गेट अपडेट्स अबाउट सोमनाथ भारती whereabouts, आप सेंड्स हाई लेवल टीम टू यूपी इंक्लूडिंग एमपी संजय सिंह। भाई इस पर तो ऑलरेडी मुकदमा है, ऐसा ना हो इस पर भी चढ़ जाए सब, ये कहीं दोबारा अंदर ना हो जाए, देख लेना। ये गेंडे पे तो पहले से ही, गेंडा और गुंडा, गुंडा गेंडा ऐसा कर लेते, इस पर तो ऑलरेडी पहले से ही मुकदमे हैं, ज़रा देख लेना कहीं ये अंदर ना हो जाए दोबारा। जैसे कर्म वैसी भाषा, है ना। आपका स्कारकाज़्म और ह्यूमर का कोई जवाब नहीं, कोई हवा नहीं लिख रहे हैं। ओके, सबा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबा जी अचानक कहते हैं सर यूट्यूब बहुत दोगलीपंथी पर उतरा है, आज मैंने देखा आपका चैनल अपने आप ही अनसब्सक्राइब हो गया। ओ हो, ये भी होने लगा, चलो कोई बात नहीं। रमेश चंद्र साहू जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, आया नहीं यार, वो किधर चला गया? और क्या नाम था? देव्यांशु श्रीवास्तव, आजा यार, क्या हुआ, ख़त्म हो गए पैसे? ओहो, बड़ी बेइज्जती हो रही है यार आज तो तेरी। समय की कीमत है बॉस, सवाल पूछने की कीमत है इधर। फोकटिए में मत चले आया करो, इतना परेशान मत हुआ करो, ठीक है। अगली बार जेब में पैसे डाल कर आना, ना तो बेइज्जती बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे। तो साहब पूरी टीम भेजी गई है, मिल नहीं रहे, उनको ढूंढना है। ढूंढना क्या है, जेल में पड़ा हुआ है एक कोने में, कैदियों से पूछ लो, सब फुर्सत में हो गए हैं। अब हो सकता है कि भाई कोई दवाई ववाई लेके पहुंचे, भैया दवा दारू कर दो यार, अगले आदमी की स्थिति बहुत ख़राब है ना। इसलिए कहते हैं कभी इतनी गुंडाई नहीं करनी चाहिए कि पुलिस इतना तोड़े, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सम्मान करना सीख लीजिए। फर्जी लोग, हर चीज़ में फर्जीपन, हर चीज़ में फर्जीवाड़ा। और फर्जीवाड़े की एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ज़रा देखिए। कांग्रेस उतर आई है साहब, और क्या कह रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट नंबर नियमानुसार है। भाई साहब, ये राम मंदिर ट्रस्ट कोई नहीं है, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जिसका कि हम 15 तारीख को, यानी आज से 2 दिन और बाद आपके सामने अकाउंट नंबर लाएंगे। बाकी किसी भी फर्जी अकाउंट में आप मत पड़ें। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जिनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का ज़मीन दी है, उस ट्रस्ट का नाम राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। वो विश्व हिंदू परिषद है जिनके हाथ में गया। विश्व हिंदू परिषद ही राम मंदिर का निर्माण करा रहा है, किसी भी और व्यक्ति को पैसा नहीं देना है। 15 तारीख को हम घोषणा करेंगे आपको किस अकाउंट नंबर में पैसा देना है, सिर्फ उसी में देना है। ये जो चोर चकार है ना, जो कल तक कह रहे थे गोली चलाई राम भक्तों पे, हमने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना, इनको नहीं देना है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये जो है ना, अभिषेक उपाध्याय जी ने इसको ट्वीट किया है, वहाँ से इसको ले लीजिए, इस ट्वीट को अभिषेक उपाध्याय जी की वॉल से ले लीजिए, ठीक है। और अभिषेक उपाध्याय जी की वॉल से इस ट्वीट को लेकर कहाँ देना है अपने को, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको कहाँ देना मालूम है? आपको बंगाल में देना है। बंगाल में इसके पोस्टर बनवा के चिपकवा दो जरा, जहाँ चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। बंगाल में लोगों को पता तो चले कि कांग्रेस जो है वो तो राम मना रही है। बंगाल के लोगों को पता चलना चाहिए, ज़रा उनको भी तो मालूम चले। सिद्ध पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते यू आर अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो कहाँ चला गया यार, क्या नाम था उसका? देव्यांशु, पैसे ख़त्म हो गए क्या? जेब क्या, इसकी जेब भी फट गई राहुल गांधी की तरह, इसकी भी फट गई भाई, जेब जेब जेब, गलत मत समझा करो। कौशल शर्मा जी कहते हरियाणा सरकार बचाने के चक्कर में बीजेपी के गले की फांस बन गया किसान आंदोलन। अरे कुछ नहीं होना कौशल शर्मा जी, क्या बात कर रहे हैं। सी योगेन शर्मा जी कहते जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ तो भाई, फटी जेब वालों और फटी वालों, कृपया करके मेहरबानी करके इतना परेशान मत हुआ करो, है ना। ऐसे परेशान होकर मत आया करो, यहाँ बहुत फाड़ी जाती है जेब, ठीक है। चलिए आगे चलें।
वो गया चुप्पा लगा रहे। हाँ जी बिल्कुल। आर्यन जी कहते हैं सर प्लीज़ गिव इन्फॉर्मेशन ऑन डोनेशंस फ्रॉम यूएसए विया पेपाल फॉर राम मंदिर। सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारे इंतजाम करूंगा आपके लिए, बेफिक्र रहिए, सारे इंतजाम। 15 तारीख का इंतज़ार कीजिए, ढंग से पूरे गाजे बाजे के साथ। जो तारीख है उसी तारीख पर हम करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, दिव्यांशु का हालत पतली हो गई। अरे साहब पतली क्या हो गई, पैसा ही नहीं है, पूछेंगे क्या सवाल। यहां मुफ्त नहीं बंटता, यही तो उल्टा है। वहां लोग फ्री बांटते हैं तो लोग नहीं जा रहे। यहां 6000 आदमी रात के 1 बजे बैठकर देख रहा है और पैसे भी दे रहा है। यहां फीस लग रही है, इधर आयो तो लाओ फीस लाओ, तभी भी आदमी देख रहा है, और वहां फ्री में भी नहीं जा रहा। शाबाश मेरे देशभक्तों, सल्यूट है यार, आपकी भावनाओं की सल्यूट है। अचानक कहते हैं राम को काल्पनिक बताने वाले राम मंदिर का चंदा मांग रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप जैसे लोग हैं ना, इस देश को कुछ नहीं होने वाला। ये टुच्चे जो है ना, बिकाऊ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश का, आप बेफिक्र रहो। 40 रुपये भीख में लेके आया था। ओह, राधे राधे जी ने बताया, अच्छा मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब आपको बताता हूँ एक ऐसा, जब फेक न्यूज़ की हम बात करते हैं ना, फेक न्यूज़ कोई एक जगह नहीं होती, फेक न्यूज़ बहुत सारी जगह चल रही होती है और धड़ाधड़ चल रही होती है। फेक न्यूज़ किस हद तक जा रही है, सिर्फ आपके देश को तोड़ने तक नहीं जा रही है, उससे भी आगे तक जा रहे हैं। और किस हद तक जा रहे हैं उसका आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मोहम्मद आसिफ खान है, कौन है ज़रा बताता हूँ आपको, ज़रा देखिए। ये भाई साहब हैं इंडियन मुस्लिम सोशलिस्ट, ट्वीट्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज, डॉक्यूमेंटिंग केसेस ऑफ हेट क्राइम। ये डॉक्यूमेंट करते हैं हेट क्राइम के केसेस को, यानी कि अगर चोर को आपने पकड़ लिया तो ये उसको डॉक्यूमेंट करें कि हमारे मुसलमान को पकड़ा है, चोर को नहीं पकड़ा। ये वो वाले लोग, ठीक है। वेंकटचारी कंटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय मैं समझता हूँ आपके तो घनघोर रात हो रही होगी, या क्या समय हो रहा है। निखिल कुमार दुबे जी कहते हैं इफ़ आई लेफ्ट हैज़ एनी फ्यूचर इन इंडिया देन इंडिया हैज़ नो फ्यूचर लेफ्ट। निखिल जी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होना। वेंकटचारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, दो बार आपका कंट्रीब्यूशन आया सर। लेट मी नो, अगर 2 बार गलती से आया तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिफंड अगर गलती से हो गया है। कई बार ऐसा होता है 2 बार हमसे दब जाता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। सो क्या न्यूज़ देते हैं मोहम्मद जी। एन इंडियन मिलिट्री कैप्टन किल्ड 3 कश्मीरी यूथ फॉर 2 million. They were laborers who were killed by army men in a fake encounter. List of Kashmiris too cheap. Life of Kashmiris too cheap. नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ देते हैं, आर्मी कैप्टन स्टेज मैनेज JNK एनकाउंटर फॉर 20 lakhs। 20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए मिलने, इसलिए आर्मी के कैप्टन ने स्टेज मैनेज किया, फर्जी एनकाउंटर कर दिया। अच्छी बात है साहब, 20 लाख रुपए के लिए किया गया, ठीक है। द ट्रिब्यून में इसके बाद खबर छपती है और आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट छपता है। आर्मी सेज इट हैज़ नो सिस्टम ऑफ कैश रिवॉर्ड फॉर इट्स पर्सनल। हमारे यहाँ कैश का कोई नहीं है, आप कितने भी आतंकवादी मर लो, हमारे यहाँ कोई कैश नहीं होता, हमारे यहाँ कोई कैश नहीं दिया जाता, है ना, ठीक है। यानी कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ थी। शुभम जी कहते हैं कोई तरीका बताइए। सर यही तरीका है, मुझे देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा। अभिनय सावंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उन तमाम सारे लोगों का जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अब एक और ट्वीट बताता हूँ। सैयद अता हुसैन कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इंडियन आर्मी, फॉर्मर GOC 15 कॉर्पस, नाउ चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड मेंबर सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ठीक है। मीडिया रिपोर्टिंग एमसीफोरा एनकाउंटर ड्रिवन बाय 20 lakh award for killing terrorist, can confidently say Indian Army has no system of cash reward for its personnel for any act in combat situation or otherwise in the line of duty, malafide and not based on fact of Army SOPs। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मेलाफाइड एक खबर, फर्जी खबर है, झूठी खबर है, आर्मी को बदनाम करने के लिए खबर। कमाल की बात है, इस देश के अंदर आर्मी को बदनाम करने के लिए खबर प्रिंट कर दी जाती है, दबा कर चलती है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया जिसने छापा था, उसके बाद मुंह की खानी पड़ी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को न्यूज़ लगानी पड़ी, हैव नो सिस्टम ऑफ कैश रिवॉर्ड फॉर किलिंग टेररिस्ट आर्मी। आर्मी का बयान तो छापना ही पड़ेगा, तो मजबूरी में छापना पड़ा, डर के मारे छापा, कहीं ऐसा ना हो कि अब इनकी ऐसी की तैसी हो जाए, अब ये इनके ऊपर कहीं केस ना हो जाए। सिर्फ इतना नहीं है,
मैं आपको दिखाता हूँ इस देश के अंदर जो मीडिया चल रहा है ना, उसका जो एक माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट को आप देखिए, कितना गंदा और कितना घिनौना माइंडसेट है। ज़रा इसको देखिए, ये देखिए। एक तरफ लिखते हैं ओसामा 6th डेथ एनिवर्सरी, वी टेक अ लुक एट दिस रोल एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। ओसामा की डेथ एनिवर्सरी मना रहा है क्विंट, और क्या एट हिज रोल्स एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। ओ माय गॉड। और यहाँ आ जाइए स्वामी विवेकानंद का, यहाँ क्या लिखते हैं, सिगार स्मोकिंग मॉन्क विवेकानंद स्टिल रिलेवेंट 160 ईयर्स आफ्टर डेथ। ये आपकी हैसियत है। एक आतंकवादी के लिए उसको एक अच्छा बाप बताया जा रहा है, उसको अच्छा पति बताया जा रहा है, और यहाँ एक संत को जिसने पूरे विश्व के अंदर डंका बजा दिया, उसको क्या बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि वो तो सिगार स्मोकिंग मॉन्क था। ठीक है। अच्छा भैया, जितने भी लोगों को विरोध करना है ना, सुपर चैट में आके कंट्रीब्यूट करके, फोकट में कमेंट नहीं लेने वाला हूँ तुम्हारा, वरना तो बाहर तो भौंक ही रहे, उनको भी इग्नोर करता हूँ, तुमको भी कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। वेंकटाचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। खैर ना, दर्द तो बहुत हो रहा होगा ना कंट्रीब्यूशन देख के कि ऐसे खटाक से कंट्रीब्यूशन आ जाता है इस आदमी के पास में। मेहनत करो सर, आपके पास भी आएगा। अब आपको एक ट्वीट और दिखाता हूँ जो आपको आपकी नज़रों से चूक गया होगा। सैयदा शाहिद हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, और ये इन्होंने ट्वीट 10 अगस्त 2020 को किया था, 10 अगस्त। और क्या किया, ऑलमोस्ट 75 इसके अगेंस्ट में इन्होंने बनाया। क्या लिखती हैं, ऑलमोस्ट 75 और न्यू कोरोना वायरस केसेज इन इंडिया लिंक टू वेरियस टेम्पल्स, जबकि उस समय टेम्पल खुले ही नहीं थे। ये भी फेक न्यूज़ है। ठीक है, ये भी फेक न्यूज़ है। ठीक है, सो फेक न्यूज़ धड़ा बिक रही है इस देश के अंदर। फेक न्यूज़ दबा के चल रही है इस देश के अंदर। फेक न्यूज़ पर कोई बोलने वाला नहीं है, फेक न्यूज़ पर लोगों की अरेस्ट नहीं हो रही, इसलिए लोग जो मन चाह रहा है वो कर रहे हैं, और हम फेक न्यूज़ को लगातार बस्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए फेक न्यूज़ जब आएगी तब हम उसको बस्ट करेंगे। ठीक है, तो सैयदा जी आपकी कितना भी आप कोशिश करें होगा कुछ नहीं। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर आती है, उस अच्छी खबर को मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। ज़रा देखिए, बेंगलुरु मैन फ्लाइज इन टू मीट यूपी गर्ल इज थ्रैश डिटेन्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या होता है इस पूरे केस में बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, जल्दी से बता देता हूँ। इस केस में क्या होता है, 21 साल का एक लड़का है जो इंजीनियर है बेंगलुरु में। वो आता है, वो फेसबुक के ज़रिए एक लड़की को फंसाता है, उससे बातचीत करता है, और उसके बर्थडे पर सेलिब्रेट करने चॉकलेट और फूल वूल लेकर उसके पास पहुंच जाता है। उसके घर में सीधे पहुंच जाता है। घर वाले पूछते हैं कौन है क्या है, घर वाले ठोक पीट देते हैं। देखिए, उससे धर्म का कोई लेना तो नहीं, कोई भी ऐसे जाएगा तो पिटेगा। आप में से कितने लोग गए हैं, उनको इतनों का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर अपनी हाजिरी बता सकते हैं। राजेश्वरी तोमर जी और सौरभ सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहब पिट गए, ठुक गए, कुट गए। इसके बाद में फोर्स कन्वर्शन का इनके ऊपर केस लगाने की बात हुई, लेकिन फैमिली जो है वो पीछे हट गई थी। फैमिली डिडंट वांट टू प्रेस चार्जेस, सो नो एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। अब यहाँ मुझे बड़ी दिक्कत है, मैंने छोकरी को पहले तो फ़ोन लेकर दे दोगे, पढ़ने के बजाय दुनिया के सब ठटकरम करेगी। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब उसने अपनी फ़ोटो भेज दी, कौन कौन सी भेजी भगवान जाने, वो वायरल हो गई, तब घर की इज्जत नहीं गई। घर की इज्जत एफआईआर कराने में जा रही है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। और ऐसा नहीं, खटाक से यहाँ पर थोड़ी देर में नेबर्स गैदर्ड एंड सम राइट विंगर्स आउटफिट मेंबर्स जॉइंड, दे स्टार्टेड बीटिंग हिम अप। तो राइट विंगर्स भी तुरंत पहुंच जाते हैं ऐसे झगड़ों में, तुरंत पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। ठीक है साहब, हुआ तो गलत, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी इनके खिलाफ में, और उन्हीं कानूनों के तहत होनी चाहिए थी जो नए कानून बने, है ना, एंटी कन्वर्जन वाले। लेकिन इसमें राना अयूब जी को बड़ी प्रॉब्लम हुई। राना अयूब जी कहती वी आर ऑफिशियली अ शिट होल कंट्री। कंट्री के लिए क्या लिखती हैं देखिए, अ मुस्लिम मैन फ्लाइज टू मीट अ हिंदू गर्ल ऑन डेट इज थ्रैश एंड डिटेन्ड बाय यूपी पुलिस, लेट्स गिव आदित्यनाथ अ चांस इन 2024। राना अयूब जी जाहिल हो क्या बिल्कुल ही। 13 साल की बच्ची से मिलने 21 साल का लड़का आ रहा है, नाबालिग से मिलने उसके घर में पहुंच रहा है, उसको भगाने का प्रयास कर रहा है, और इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल सही कूटा, कोई गलत नहीं कूटा, और ज़्यादा कूटना चाहिए था। राना अयूब जी किसी दिन आप भी उसको बचाने जाइए। आपके यहाँ ऐसा चलता होगा 6 साल 9 साल की बच्ची के साथ, दूसरों का नहीं चलता तो वो पीट देते हैं।
तो आप क्या चलता होगा, आप जानो, आपका काम जानो, इसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है? समझ जाइए, पहले वाली बात नहीं रही, ठीक है ना। ऐसी एक खबर आती है, और खबर ये आती है, ये रही वो खबर, जिल्टेड लवर हैक्स गर्लफ्रेंड ग्रैंडमा ब्रदर टू डेथ। इस पूरी न्यूज़ में लक्ष्मीबाई दुर्वे, यश दुर्वे का नाम है, उस लड़की का नाम है, अगर किसी का नाम नहीं तो उस लड़के का नाम नहीं, लड़का कौन है, ठीक है ना। इस बात को बाकायदा उठाया इशिता यादव ने, वाई द बॉय नॉट नेम्ड व्हेन ऑल हिज विक्टिम्स हैव बीन नेम्ड। प्रीति गांधी ने इसका जवाब दे दिया, द नेम ऑफ द बॉय इज मोइन खान। एक तरफा प्यार में सब पागल हो गए थे, एक तरफा प्यार में पागल हुए तो क्या किया, दादी की और उसके भाई की हत्या कर दी मोइन खान ने। तो अगर क्यों उसको पीटने को मैं समर्थन कर रहा था, समझ में आया, इसलिए समर्थन कर रहा था कि अगर मोइन खान भी पिट गया होता उस दिन तो ये हालत नहीं होती। तो जब आप सोचते हो ना FIR नहीं करनी है, नहीं करनी, तब सिर्फ घर के लोगों की जान जाती है और कुछ नहीं होता। इसलिए पहली बार में FIR दबा कर कीजिए जहाँ मिले, और जो आपकी बहन बेटियों पर नज़र डाले उसको ढंग से, प्यार से, दुत्कार से, जूतों से, सत्कार से, जुत्कार से, जैसे समझाना वैसे समझा दीजिए। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो गेम कानून के पाले में तो जाता ही जाता है ना। सिर्फ इतना नहीं, हर जगह यही चल रहा है। झारखंड, रांची पुलिस हैव आइडेंटिफाइड एज शेख बिलाल द एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ऑफ गर्ल हुज beheaded एंड नेकेड बॉडी was रिकवर्ड फ्रॉम ओमरांझी ऑन January 3। द एक्यूज्ड इज ऑन रन, से पुलिस। एक लड़की को हत्या कर दी गई और उसकी नग्न शरीर को नाले में फेंक दिया गया। जिसने मारा उसका नाम है शेख बिलाल, ठीक है। राहुल वर्मा जी कहते हैं चरण स्पर्श नशा है आपका, प्राउड एंड शुक्लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल वर्मा जी, आपका शुक्रिया, ठीक है ना। सच, जब सच खुलता है ना तो लोग मालूम अभी क्या बोलेंगे, अरे ये नफरत फैला रहा है यार आदमी, नफरत फैला रहा है, क्या करें। लेकिन खैर नफरत थोड़ी सी और फैला दूं, अभी कम नहीं हुई ना, लीजिए और ले लीजिए। TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के टाडा कोर्ट में रूबिया सईद अपहरण के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय। कब का है भाई ये? 12 जनवरी 2021 का ट्वीट है आज का। और क्या 31 साल पहले मोहम्मद सईद, तब के गृह मंत्री की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था। 31 साल पहले, अब जाकर इन पर आरोप तय हो पाए। 31 साल तक मामला लटका रहा। गुंडाई देखिए, दादागिरी देखिए, कमाल है। समझ में आया क्यों 370 हटना बहुत आवश्यक था, क्यों धारा 35 से हटना बहुत आवश्यक था, इसलिए बहुत आवश्यक था। आप देख रहे हैं नया कश्मीर कैसा बन रहा है, मज़ा आ रहा है। 31 साल तक न्याय नहीं मिला, अब न्याय मिल रहा है। बहुत जल्दी ये सब जेल में सड़ेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी सड़ेंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। भाई देखो, सवाल जिसको भी करना है सुपर चैट से आ जाओ। पैसे नहीं है तो यहाँ बोलो हमारे पास पैसे नहीं, हम फोकट ही हैं, ठीक है। और बाकी तो फिर मैंने बताया ना, इग्नोर करना सीखो। आवाज़ें तो पीछे से आ रही होंगी, वो उनको इग्नोर किया करो, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ें। यू डूइंग ए ग्रेट जॉब नितिन जी, कीप इट अप, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत गिरी जी को, प्रशांत गर्ल को हंसी आ रही है जी। अचानक जी कहते हैं सर ये केस रांची का ही है, मैं रांची से हूँ, लेकिन ये कांग्रेस और JMM सरकार तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, पड़ेगा। पानी पी पी के मारने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। चलिए आगे आते हैं, अब दूसरी खबर पर आते हैं। ट्रंप को बैन कर दिया गया। तो जब बैन कर दिया गया तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड रशियन ऑपोजिशन लीडर स्लैम ट्विटर ओवर ट्रंप बैन। ट्विटर को स्लैम किया ट्रंप को बैन करने को लेकर। अल जजीरा ने न्यूज़ दी है। बैड सिग्नल, वर्ल्ड लीडर्स एंड ऑफिशियल ब्लास्ट ट्विटर ट्रंप बैन, ठीक है ना। ट्विटर ने इनको बैन किया, इस पर पूरी दुनिया में थू हो रही है ट्विटर की, और ट्विटर की थू हो रही है तब क्या होता है ज़रा इसको देखिए। सिर्फ ट्विटर ही ऐसा नहीं है, जो आपके गूगल हैं, अमेज़ॉन है, तमाम सारे हैं, iOS है, वहाँ से पार्लर को हटा दिया गया है। पार्लर एक
राइट विंगर्स का माना जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक जैसा फेसबुक ट्विटर है ऐसे ही पार्लर है, और वहाँ पर आप अपनी बात खुले तौर पर रख सकते थे। वेलकम टू अ ग्लिम्स ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, माना अब पार्लर ने, अमेजोन ने भी पार्लर को हटा दिया, उसकी होस्टिंग सर्विसेज हटा दी। होस्टिंग सर्विसेज इन्होंने अमेजोन ने ले रखी थी। यानी आप ये देखिए, बट ऑब्वियस है कि होस्टिंग सर्विसेज के लिए बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा, और इसमें अमेजोन को कम से कम, मैं समझता हूँ कम से कम 500 से 1000 करोड़ भारतीय रुपयों में इतने का नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए कम्युनिस्ट की फंडिंग देखिए, वो कहते हैं कि तुम इसकी होस्टिंग हटा दो, पैसा हम तुम्हें देंगे, जितना भी तुम्हारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें उसको देना पड़ेगा मुआवजे के तौर पर। कुल मिला के पार्लर गया। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए एक सबक है जो एक होस्टिंग सर्वर रखते हैं, यानी कि हमारे पास मल्टीपल होस्टिंग सर्वर होने चाहिए, खुद के होने चाहिए। दूसरे पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपका होस्टिंग सर्वर कभी भी आपकी आवाज़ बंद करा दी जाएगी। यदि आप ये सोचते हैं ना कि आप यूट्यूब से हट जाएंगे अपनी वेबसाइट बना लेंगे, तो उससे भी काम नहीं बनने वाला। अब तो आपको सर्वर खुद का ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इस सब के बाद अमेज़ॉन ने भी कर लिया, ट्विटर ने भी कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी जवाब देना सीख लिया। और किस प्रकार से जवाब दिया ज़रा देखिए। जस्टिन, नॉर्थ इडाहो इंटरनेट provider blocks Facebook, Twitter on its service because the platforms are engaged in censorship of their customer and information. बेहतरीन काम किया, बेहतरीन काम साहब। यहाँ क्या किया गया, इंटरनेट प्रोवाइडर जो है, जो केबल से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और तमाम और तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उन सारी चीज़ों पर कब्जा किसका होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर का। आप कौन सी वेबसाइट खोलेंगे? इंटरनेट प्रोवाइडर ने ट्विटर को बैन कर दिया और फेसबुक को बैन कर दिया अपने यहाँ से। तू डाल डाल में पात पात। मतलब अब ये लड़ाई तो खुले में चौड़े में आ चुकी है। राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर्स की लड़ाई खुले में आ चुकी है। बेहतरीन काम किया, और मैं तो इनको बधाई देता हूँ भाई। ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, जो लोग अपने बिजनेस की चिंता ना करें और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। इस सब के बाद, इस सारी लड़ाई में और कहाँ तक पहुंची लड़ाई? ट्रंप की लड़ाई भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जो भारत में होता है वही वहाँ हो रहा है, वहीं से सीखकर भारतीय भी करते हैं। मोर देन 300 हिस्टोरियंस पढ़ा जाए इसे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स इंक्लूडिंग बेस्ट सेलिंग ऑथर लाइक रॉन चिर्नौ, टेलर ब्रांच, गैरी विल्स एंड स्कैफी, इनको पैसे कमवाते हो ना, हैव साइंड एन ओपन लेटर कॉलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू अमेरिकन डेमोक्रेसी। यानी इनके इम्पीचमेंट के लिए लेटर लिखा है 300 हिस्टोरियंस ने, जिनको आप पैसे कमवाते हो, जिनकी किताबें आप पढ़ते हो। 300 लोगों ने ये लेटर लिखा है। क्या इम्पीचमेंट होगा? कार्रवाई तो जारी है, क्या होता देखते हैं। व्हेन गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट मुस्लिम इन बंगाल हु विश टू वैनिश 50% ऑफ सनातनी थ्रू कोविड एंड विल वैनिश हिंदूज इन 15 मिनट्स। सब कुछ होगा विश्वास सारस्वत जी, आप बस देखते जाइए, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए इन सब के बाद ट्विटर का बैन, ये वो हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ साहब कि ट्विटर स्टॉक फॉल्स 12% एंड हैज लॉस्ट $5 बिलियन इन मार्केट कैप फॉलोइंग यूएस इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ट्रंप्स परमानेंट बैन। 12% गिरा ट्विटर का शेयर, $5 बिलियन का नुकसान हो चुका है ट्विटर को। माने काल बनकर आए हैं ट्रंप ट्विटर के लिए, काल बनकर धनाधन ये उड़ाया। कमाल की बात है, जनता धीरे धीरे जाग रही है। आप कुछ भी कर लीजिए। टेलीग्राम पे पीछे 3 दिन में 2 करोड़ न्यू यूज़र आए। पब्लिक धीरे धीरे स्विच हो रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर रहना ही नहीं चाहिए। अब तो ये बात क्लियर हो गई है ना। और अपना सबको अपना अपना इकोसिस्टम बनाना चाहिए, अपनी अपनी ग्रुप्स बनाने का तरीका भी होना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इस सब के बीच जो लोग यहाँ पर इतना चिल्लाते हैं, हाय हमारे साथ गलत हो गया, हाय इसके साथ ही हो गया, हाय उसके साथ ही हो गया, है ना, उनकी मुंह उस समय खुल नहीं रहे जब पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। बीबीसी न्यूज़, हिंदू श्राइन डिस्कशन, कैन पाकिस्तान प्रोटेक्ट इट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज? द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेक्रेड श्राइन बाय अ मॉब हैज लेफ्ट पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी फीलिंग वनरेबल। ठीक है, तो ये डिसेक्रेशन जो आप देख रहे हैं हिंदू टेंपल का, हिंदू मंदिर का, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इसके लिए किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि सबने अपने मुंह पे इस समय लिपस्टिक की जगह फेविक्विक लगा लिया है। मोहतरमा ने, एक मोहतरमा पूछ रही थी कि लिपस्टिक हमारी कौन सी अच्छी है, लोगों ने नीचे लिखा फेविक्विक लगा लो, बहुत अच्छा रहेगा। खैर, जिन लोगों को परेशानी ना इस देश में,
उनकी असलियत बताता हूँ क्या है। Harrowing testimony. After 10 years living in France, I returned to China to sign some papers and I was locked up for next 2 years. I was systematically dehumanized, humiliated, brainwashed. Why China just put on the UN Human Rights Council. और ये चाइना की बात है। How I survived Chinese re-education camp for Uyghurs. ये मुस्लिम है, उइगर मुस्लिम है, और ये गलती से ये फ्रांस में अपने आप को रिलोकेट कर चुकी थी और गलती से कुछ पेपर्स वगैरह साइन करने के लिए चाइना वापस चले गई। 2 साल के लिए इनको बंधक बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया और वहाँ इनका ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश करने के बाद में तब इनको छोड़ा गया। बोले आप रेडिकलाइज हो चुकी हो, रेडिकलाइज होने की वजह से आपको दोबारा से एजुकेशन दी जा रही है, और दोबारा से एजुकेशन दी गई। और चाइना के लिए कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। अब्बू है चाइना, चाइना के लिए कैसे बोलेंगे? चाइना के बारे में नहीं बोल पाएंगे। चाइना के बारे में बोलेंगे अब्बू नाराज़ हो जाएगा। चलिए, ये तो ये विदेश की खबर। जरा देश की खबर सुना दें। अगर आपको ये लगता है कि जो गुंडागर्दी है वो कुछ लोग बाहर करते, तो ऐसा नहीं, वो घर के अंदर भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस के दफ्तर का हाल है। घटना का कि ये बता दूं, बिहार विधानसभा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बदलाव चल रहा था। इंचार्ज भक्त चरण दास महंत का स्वागत समारोह था, तो जमकर जूतम पैजार हुई, कुर्सियां चली, कुर्सियां तोड़ी गई, जमकर हंगामा हुआ। खैर, जिनको आदत होती है गुंडागर्दी करने की, वो तो करते ही करते हैं। सिर्फ यहाँ पर आदत है ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस काउंसिलर कमरान अंसारी बीट्स अप अ ट्राइबल यूथ, यानी कौन? ट्राइबल यूथ। वीडियो गोज वायरल। भाई साहब, इसके बाद इनके ऊपर केस लगा दिया गया है। ठीक है ना? केस कौन सा लगा है? अब्यूजिंग एंड असल्टिंग 295 और 294 और 323 का। ठीक है, भाषा से यही समझ में आ रहा है। कायदे से केस कौन सा लगना चाहिए था? आप एक आदिवासी को मार रहे हो, मूल निवासी को मार रहे हो, कायदे से तो इनको जेल में जाना चाहिए था। वो जय भीम जय मीम का क्या हुआ भैया? वो तो नारा लग रहा था ना, जय भीम जय मीम। क्या हुआ उसमें? आदिवासी नहीं आते? आदिवासी तो सबसे टॉप पर आते हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया? खैर, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। लोगों का कहना है कि मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो मतलब लोगों को बदनाम करता हूँ। तो देख लेते हैं कौन कौन इनसे परेशान है। हम नहीं कह रहे, ज़रा आप खुद से सुन लीजिए इनसे कौन कौन परेशान है। I was right. The Muslim hotel is next to the mosque. Never stay at the Muslim hotel unless you want to be woken up constantly. Avoid the Muslim hotel. I was right. The Muslim hotel is next to the mosque. Never stay at the Muslim hotel unless you want to be woken up constantly. Avoid the Muslim hotel. ठीक है साहब, देवू परथियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप लोग परेशान है कि सिर्फ आपको भोंगों से उठाया जा रहा है, तो विदेशी भी परेशान हो गए और वो भी ये कहते हैं भैया कुछ भी कर लो, सोच समझ कर रुकना जहाँ रुकना, वरना आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे आप, है ना। तो देखिए, जब आप परेशान करोगे, लगातार परेशान करोगे, तो लोग तो अपनी बात कहेंगे, है ना। एक और देख लीजिए, एक को सुनो, अब एक को और सुन लीजिए। As I take this riverboat down the River Ganges, I'm going to discuss with you the 10 things that I hate about India. The mosques. And what I mean by that is the call to prayer at 5 o'clock in the morning. So when you get a hotel in India, never get one anywhere near a mosque because you will be woken up. As I take this riverboat down the River Ganges, I'm going to discuss with you the 10 things that I hate about India. The mosques. And what I mean by that is the call to prayer at 5 o'clock in the morning. So when you get a hotel in India, never get one anywhere near a mosque because you will be woken up. ठीक है साहब, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता।
सही बात बोलो, सच दिखा दो तो लोगों को बुरा लगता है। चलिए ठीक है, इतना बुरा लग रहा था तब मैं अच्छी चीज़ दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ जो इन लोगों को पसंद आता है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको पसंद आता है, जो बड़ी देर से बेचारे कमेंट करते रहते हैं। पैसे नहीं है बेचारों के पास में, तो ऐसा थोड़ी कि उनके मतलब की चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, उनके मतलब की चीज़ भी दिखाएंगे, उनकी बात भी कहेंगे, जो वो बात सुनना चाहते हैं वो बात भी कहेंगे, जो वहाँ की तरफ से आवाज़ आ रही है वो भी हम आपको सुनाएंगे। ज़रा इसको सुन लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको दो बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात देना चाह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो जमीन है, क्या ये किसी मछली की पीठ पर मौजूद है? दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि जन्नत में सबसे पहली ग़िज़ा कौन सी होगी? नहीं मालूम? आइए हम बताते हैं, गौर से सुनिए। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, फतावा रज़विया जिल्द 27 सफ़हा 95 पर दर्ज है। एक हदीस पाक का कुछ यूं तर्जुमा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इन मखलूक़ात में सबसे पहले कलम पैदा किया। उससे कहा लिखो। उसने अर्ज़ की क्या लिखूं? इरशाद हुआ तकदीर को लिखो। चुनांचे कलम में वो सब कुछ लिखा जो क़यामत तक होने वाला है। फिर उस किताब को लपेट दिया गया और कलम को उठा लिया गया। अर्श इलाही पानी पर था, पानी से बुखारात यानी भाप उठी, उससे आसमान जुदा जुदा बनाए गए। फिर मौला अज़्ज़ व जल्ल ने मछली पैदा की, उस पर जमीन बिछाई, जमीन पुश्ते माही यानी मछली पैदा की, उस पर जमीन बिछाई, जमीन पैदा की, उस पर जमीन बिछाई पैदा की, उस पर जमीन बिछाई, जमीन पुश्ते माही यानी मछली की पीठ पर है। मछली तड़पी, जमीन झोंके लेने लगी, उस पर पहाड़ जमाकर बोझल कर दी गई लगी, उस पर पहाड़ जमाकर बोझल कर दी गई। जी हाँ, हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक हमारी ये जमीन जो है एक बहुत बड़ी मछली की पीठ पर है। और अब सवाल दूसरा ये था कि जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों को सबसे पहली जगह क्या मिलनी है? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक का कुछ हिस्सा है। पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। भाई साहब, मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं, इन्होंने बताया मछली के है, वो ठीक है, सब कुछ है, हो सकता है मछली पर हो, मछली हिली तो पहाड़ रख दी, ऐसा भी हो सकता है, उसको बराबर करने के लिए रख दियो। अभी बोलते हैं जो पहले जाएंगे उनको मछली का कलेजा या किनारा कुछ खाने को मिलेगा। तो मछली अगर सब लोग खा जाएंगे, जो पहले पहुँचेगा सबसे पहले पहुँचेगा, तो मछली गायब हो जाएगी। सब खाते जाएंगे तो लुढ़क नहीं जाएगी, फिर उसी पे तो रखी ना धरती। नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो किसी को यदि पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरे मन में ये एक सवाल आया, तो मैंने कहा ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई आप लोग प्लीज़ मछली मत खाइए, है ना। उन्होंने जैसा बताया मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि जब जाके आप वही खाओगे तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है। मैं क्या बात करता हूँ, मैं सच सामने दिखा देता हूँ, बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं आपको वो सच दिखा रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इस सच को भी देखिए। सऊदी का है और ये भाई साहब हिंदुस्तानी है, ऐसा बताया जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं, क्या होता है, ज़रा पूरे मैटर को देखिए। शौक जो गैर मुस्लिमों का तरीका हो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, फरमाबरदारी करनी चाहिए, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो करना चाहिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है वो नहीं करना चाहिए। तो गैर मुस्लिमों का तरीका है उससे बचना चाहिए, गैर मुस्लिम, ठीक है। घर पे आओ तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में, सुनो मुसलमान फैशन में नहीं चलता है, मुसलमान अल्लाह के हुक्म में चलता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में भी चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या है, फिर दे देता हूँ भाई, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, छोड़ो, मैं देखता हूँ क्या है, देखता हूँ, दे देता हूँ भाई, मैं देता नहीं क्या है, कहाँ से
बेचारा ये आदमी कड़ा पहने हुआ था, उसके कड़ा क्या पहने था, पकड़ लिया उसको, बोले यार तू यहाँ आया किधर से लाया, कहाँ से लाया, ये तो तुमको नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया भर की बातें और रेडिकलाइज करना शुरू। ये हालत है। फिर लोग कहते हैं भाई आप ऐसा करते हो वैसा करते हो। खैर बहरहाल दुनिया के किसी भी कोने में हो, लोग आज भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए ब्राज़ील ने आज प्रधानमंत्री मोदी से दोबारा से गुहार लगाई थी। उसके बाद उनके साथ पैक्ट साइन हो गया सप्लाई का, यानी जो कोवैक्सीन है उसके लिए भारत के आगे पीछे सारे के सारे देश दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अमेरिका क्या रशिया क्या ब्राज़ील और क्या कोई और। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि ब्राज़ील आखिर इतना क्यों भाग रहा है। लेकिन ये ब्राज़ील तो पहले हमारे पास आ ही नहीं रहा था, अब क्यों आने लगा। ब्राज़ील ने असल में इससे पहले चाइना की वैक्सीन मंगवाई थी और उस चाइना की वैक्सीन को जब उसने टेस्ट किया तो महज 55-56% ही उसका सक्सेस रेट था। इसलिए अब चाइना की वैक्सीन नहीं मंगवा रहे हैं, अब वो भारत से मंगवा रहे हैं और पूरे विश्व को पता है सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत की है, इसलिए भारत की वैक्सीन का दबदबा है। अब आप कह सकते हैं मोदी का दबदबा है, 56 इंच का दबदबा है। हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। परेशानी का क्या करें, परेशानी तो कहीं भी हो जाती है, लेकिन हमारा काम है आपको सही और सच दिखाते रहना। अब आप लोगों को ज़रा एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसे देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा और ज़रा उसको भी देखिए। अब आपके सामने जो है ये खादी प्राकृतिक पेंट है और ये पेंट गाय से बना है। किससे? इंडियाज़ फर्स्ट काऊ डंग पेंट, गाय के गोबर से। ओ हो, अब तो बिल्डिंगें भी गाय के गोबर से पुतेंगी भैया। ये लॉन्च हो चुका है। यानी अब की दिवाली गाय के गोबर के पेंट वाली, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी दोबारा आपको पेंट कराना हो, कुछ भी पेंट कराना हो तो इसको ध्यान रखिएगा, भाई मैं तो यही पेंट लेने वाला हूँ, बाकी जिसको जो लेना वो लेता रहे, हमें तो यही पेंट पसंद आ रहा, हम यही पेंट लेंगे। और आप सबसे भी यही निवेदन करेंगे यही पेंट लें। और आप सबसे एक और निवेदन करेंगे कि आपको यदि ये लाइव पसंद आता है, यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है, यदि आप चाहते हैं हम इसी प्रकार की वीडियोज़ और बनाते रहे तो हमें सपोर्ट करें। 8770720196 पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। भीम, UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इस पर सभी अवेलेबल है। आप पेट्रियन पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो आप paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ जो मैं आप लोगों से बोलता था ना कि लोग एकदम से कम हो जाते हैं जैसे ही मैं ये लगाता हूँ, आज मुझे पता चला वो कौन लोग कम होते हैं। वो 40 रुपये वाले भाई साहब, और वो जो इतनी देर से बेचारे कमेंट कर रहे थे, नितिन शुक्ला बड़ा बेदर्दी है, कमेंट लेता नहीं है। तो कमेंट कैसे लेगा? अरे भाई फाइल पे वजन तो धरो, तब ना फाइल आगे चलेगी। आज तक इतना सीखे नहीं, समझे नहीं, और यहाँ तो फीस पहले लगती है भाई। तो ज़रा थोड़ा समझिए यार, ऐसे कैसे काम बनेगा। ठीक है, मैं भी डीलरशिप ले लूँगा जी, बिल्कुल डीलरशिप लीजिए, सब लोग दम से काम कीजिए। भारत को आगे बढ़ाना है, इसलिए कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट बनाते रहिए और ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जिसको कि हम बाहर दे सकें। विदेशों में अपना दबदबा बनाना, उसके लिए क्या करना वो सोचिए, वो हम कैसे बना सकते हैं, दिमाग उस पर लगाइए। वंदे मातरम नितिन सर, योर 6 एंटी BJP एंड मोदी जी, इन UK 6 एंटी BJP एंड मोदी जी, नो प्रॉब्लम पवित्र कौर जी, कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं भटके हुए नौजवान हैं, आ जाएंगे रास्ते पर वो भी। विक्रम चहल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं अमेरिका से, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। आप सबसे एक निवेदन है, कृपया करके आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप हैं, उन सब पर
या तो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप हैं जिसमें आप राष्ट्रवाद की बात करते हो उनमें मुझे ऐड कर दीजिए, या फिर नए ग्रुप बना लीजिए और उनमें मुझे ऐड कर दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी विद यू पीपल, है ना। फिर वहाँ पर हम कुछ और करेंगे और धमाल करेंगे, जैसा यहाँ पर बिल्ला कुदाते हैं वहाँ पर भी बिल्ला कुदाएंगे, राइट। बड़ा मज़ा आएगा, सब मिलकर काम करेंगे, सब लोग एक साथ काम करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके अगर आपके ग्रुप नहीं है तो ग्रुप बना लें, जो भी खासकर जो भारत के बाहर हैं वे सभी लोग अपने ग्रुप बना लें, खासकर यूएस में जो लोग हैं, ब्रिटेन में जो लोग हैं, जर्मनी में जो लोग हैं, फ्रांस में जो लोग हैं, जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ में, पूरे यूरोप में जितने जो हैं वहाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी आप हैं वहाँ ग्रुप्स बनाइए और उन ग्रुप्स में मेरे को ऐड करें। नंबर मैंने आपको दे दिया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ जस्ट इन केस आपको नंबर की व्हाट्सएप के लिए ज़रूरत पड़ा। इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप इस नंबर को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम सब मिलकर कुछ अच्छा काम करेंगे। अनिल काची जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद करें, धन्यवाद। सर इंडिया सर इम्पोर्टेंट है, इंडिया में सर इम्पोर्टेंट। राम राम सर, अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल बाबू साहब वाइक साहब, अवश्य, बिल्कुल पूरा ख्याल रखूँगा। बेचारे एक बात तो है, दुनिया भर की ट्रिक सीख कराते, जुगाड़ वाली, पंचर छाप, थिगड़े लगाने वाली, और थिगड़ा भी अच्छा नहीं लगाते, बड़ा वाला लगा देते हैं। अभी भाई साहब बड़ा बड़ा थिगड़ा लगा रहे हैं, सोचते बड़ा थिगड़ा आएगा तो शायद मेरी बात सुन ली जाएगी, पैसे डाल फिर बात सुनूंगा, ऐसे नहीं सुनता, ठीक है। तो खैर आप लोग इनके मज़े लीजिए, ठीक है, ये सब चलता रहेगा साहब, और है ना, तो ये सब चलता रहेगा और हमको अपना काम करते जाना है, हमको इस देश के लिए काम करते जाना है, हमको लगातार अपने देश के लिए काम करना है। जिनको इस देश से यहाँ रहकर भी नफ़रत है वो अपने गिरेबान में झांके, अपने डीएनए को देखें कि क्यों ऐसा उनके साथ में, ठीक है ना। और हम देश के किसी भी कोने में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, हमने काम देश के लिए, धर्म के लिए हर समय करते रहना है। नीतू झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है, अभी भी चल रहा है, वैक्सीन भले ही आ गई लेकिन आप तक पहुंचने में भी उसे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए गैर ज़रूरी घर से मत निकलिए, भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए, और जब भी जाएं मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए, अच्छी सेहत रखिए अपनी, ये बहुत ज़रूरी है। अशोक ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल देव बैल जी कहते हैं आई जॉन लास्ट 5 days व्हाट इज़ बिल्ला प्लीज़ एक्सप्लेन। राहुल देव जी को बता दीजिएगा लोग कि बिल्ला कूदत क्या है ना, ये अपने आप समझ जाएंगे, बिल्ला भी समझ जाएंगे और चीज़ें भी समझ जाएंगे। सर भले ही आप लेट आए हो कोई बात नहीं, जब नींद खुले तभी सवेरा, है ना। तो खैर इसी प्रकार जुड़े रहिए, कल हम फिर कुछ नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।